हेलो एंड वेलकम। सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? इफ यू कैन लिसन टू वॉइस यस इन अ चैट बॉक्स। अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, यू कैन राइट यस इन अ चैट बॉक्स। इफ यू कैन लिसन टू मी, आप सभी लोग चैट बॉक्स में यस लिखिए। वाई इन अ चैट बॉक्स। आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। I am waiting and excited to see you here. Just write down yes in the chat box. There are few people cannot listen to me. They say no, आवाज नहीं आओ तो। So कितने लोग हैं जिनको आवाज सुनाई नहीं दे रही है? Hold on, we are going live. So हो सकता है काफी लोगों को आवाज नहीं सुनाई दे रही है। अभी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आप सभी लोगों को आवाज सुनाई दे रही है? If you can listen to my voice, just write down yes in a chat box. So yes, I got yes from Viral. I got yes from Vaishnavi, Neelam, Jahanvi, yes from Janvi, Twinkle ma'am, yes from Twinkle ma'am. Almost everyone will be able to listen to me now. Thank you so much for taking out time. समय निकाल के आप इस सेशन को अटेंड करने के लिए आए। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद और वेलकम करना चाहूंगी इस सेशन में, जिसका नाम है संबंधों का पोषण। कितनी सुंदर सी बात है नहीं? संबंधों का पोषण। मोदी केयर में हम लोग सपनों की दुनिया में बात करते हैं, और अभी तक हम जो बात करते आए हैं जिसे कहते हैं सपनों की नगरी। मोदी केयर सपनों की नगरी है। कितने लोग इस बात को मानते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो मोदी केयर के एसोसिएट है? अगर आप मोदी केयर के एसोसिएट है तो आप लिखिए M&Y। चैट बॉक्स में लिखिए M&Y इफ यू आर अ मोदी केयर एसोसिएट। अगर आप 7% पे है, आपका वेलकम है। अगर आप 10% पे है, तब भी आपका वेलकम है। 13%, 19, 16 डायरेक्टर, प्लेटिनम डायरेक्टर्स, सीनियर डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, यस यस यस। बहुत सारे लोगों ने बताया यस मोदी केयर एंड यस मोदी केयर एंड यस एड बाय यस। अभी जुड़े हैं, हिमांशु कहते यस। ओके, सो वी हैव वैशाली पटेल, यस मोदी केयर, यस मोदी केयर, यस मोदी केयर। देखिए, इस वक्त जब लॉकडाउन चल रहा है, इस वक्त जब सिचुएशन इतनी तकलीफ में है, हमें पता नहीं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, हमें पता नहीं कि क्या सिचुएशन होगी जिससे बहुत चीजें बदलेगी। लेकिन अभी क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग नाउ? राइट नाउ वी हैव अडॉप्टेड द चेंज। आप सभी लोगों ने इस चेंज को अडॉप्ट किया। आप सभी लोगों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। आप सभी लोगों ने सिस्टम को बदला। और ये सिस्टम को कैसे बदला? तो ऑनलाइन बिजनेस में लेके आए। ऑनलाइन बिजनेस में आ गए और जूम सेशन पर मीटिंग करने की भी तैयारी बताई। कुछ लीडर्स ने ये इनिशिएटिव लिया, कुछ लीडर ने सपोर्ट सिस्टम तैयार की, कुछ लीडर्स ने ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स डिजाइन किए। कंपनी ने भी हमें हर तरह से सपोर्ट किया। कितने लोग मानते हैं कि जूम पे मोदी केयर में सबसे ज्यादा ट्रेनिंग चल रही है इस वक्त?
अगर आप मानते हैं, और कितने लोग मोदी केयर की ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, ऑनलाइन सेशंस लर्निंग के लिए अटेंड कर रहे हैं, आप अटेंड कर रहे हैं तो भी चैट बॉक्स में यस लिखिए। मैं चाहती हूँ अगर आप सोए हुए हैं तो बैठ जाइए, बैठ के आराम से, बिकॉज वी आर इन अ सेशन। मान लीजिए यही अगर हम पब्लिक सेशन में करते तो हम कितना बन ठन के तैयार होके अच्छा सा ड्रेसिंग करके आते, राइट? सो मान लीजिए यही अपॉर्चुनिटी आपको घर बैठ के मिल रही है, सिट डाउन, अपनी जगह पे आराम से बैठ जाइए, क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक लाइफ चेंजिंग सिचुएशन के बारे में, जिस चीजों को आपने अडॉप्ट किया है। अगर हमने अडॉप्ट किया है तो हम लाखों लोगों को यही सिचुएशन, यही आने वाली प्रोसेस में अडॉप्ट करवा सकते हैं। कितने लोगों को लगता है कि पेट्रोल का खर्चा बच गया क्योंकि हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं? मुझे तो बिल्कुल लगता है, आई फील इट। आप अपने परिवार के साथ घर के अंदर सेफ है, नहीं बिता बिता सकते के साथ। सो सिंपल सी बात है, कोई ना कोई चेंज, कुछ नई चीजें लेके आता है, ठीक है? अगर आपने समीर मोदी सर का रीसेंट पीपल मैटर में एक रीसेंट ब्लॉग और आर्टिकल आपने पढ़ा हो, तो उन्होंने यही कहा है कि जब कोई क्राइसिस आती है तो हमें समय मिलता है अपने आप को बेहतर बनाने का, लूप हॉल्स को क्लियर करने का और नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाने का। और अगर आपको नहीं पता है तो रीसेंट न्यूज हमारी मोदी केयर की ये है, जो आने वाला, ओके, यहाँ पे वीरल गोसाई ने कहा है, मैडम अगर लॉकडाउन ना होता तो मुझे ऐसा मोदी केयर के बारे में पता ही नहीं चलता। सही बात है, हर दिन नया सेमिनार हमको मिल चुका है और हम ये अटेंड करते हैं। डेफिनेटली उसका रीजन ये है, आप भाग दौड़ कर रहे थे, आप दौड़ भाग वाले बिजनेस में थे और आपको ऐसा लगता था दौड़ने भागने से ही पैसा आता है। लेकिन अब लोगों को समझ में आता है कि सिर्फ भाग दौड़ करने से नहीं, लेकिन एक स्मार्ट बिजनेस को अडॉप्ट करने से पैसा आता है। सो आप समझिए, लॉकडाउन में भी लीडर्स के चेक 10-10 लाख रुपए आते हैं। कितने लोगों को पता है कि गुजरात की अपलाइन द नंबर 1 ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, जिनका इस महीने का लॉकडाउन में चेक भी 10 लाख रुपए से ज्यादा है? कितने लोगों को पता है? 10 लाख रुपए। कैन यू इमेजिन? 12 लाख, यस, पिछले महीने का 12 लाख अल्पेश सर का चेक है, 10 लाख रुपए, सब लोग हम जानते हैं। सो इज इट समथिंग नॉट अमेजिंग? क्या ये चीजें आपको अट्रैक्ट नहीं करती है? आपको ये अमेजिंग नहीं लगता है? आप इस बात को सोचिए कि उनका चेक 10 लाख रुपए का क्यों आया? कोई बता सकता है कि 10 लाख रुपए का चेक उनका क्यों आया? सिंपल सी बात है, हम ऐसे बिजनेस में हैं जिसे पैसिव इनकम कहते हैं, राइट? हम ऐसे बिजनेस में हैं जहां पे हम ग्रोथ की बात करते हैं। तो ये सारी बातों को चल के आज एक स्पेशल टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नर्चरिंग रिलेशनशिप, पैसिव इनकम। यस, यहाँ पे आभा चुरासमा ने ये जवाब दिया है कि पैसिव इनकम की वजह से आया। इसका मतलब उन्होंने पाइपलाइन बनाने की शुरुआत करीबन 5-7 साल पहले कर ली थी, और 7 साल के बाद ये पाइपलाइन बन चुकी है और अब हर महीने पैसिव इनकम घर में आ रही है। इस समय लॉकडाउन के चलते आपको पता होगा हजारों लोग इस वक्त तकलीफ में हैं। आपको ये पता होगा हजारों लोगों को ये नहीं पता कि लॉकडाउन खुलेंगे उसके बाद क्या करेंगे। उनको ये नहीं पता क्या उनका बॉस उनको वापस अपनी जॉब पे बुलाएगा कि नहीं। मेरे कुछ मीडिया के फ्रेंड्स हैं, मैं अपना परिचय देना चाहूंगी। मेरा नाम है रुचि नीलम डॉक्टर, गुजरात अहमदाबाद से हूँ। 3.5 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में एंट्री ली थी। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जानती नहीं थी, मोदी केयर मेरी पहली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में बड़ा नेगेटिव माहौल चल रहा था, घर के अंदर किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, किसी ने बोला कि ये साबुन तेल क्रीम शैम्पू वाला बिजनेस छोड़ दो, इससे कुछ नहीं होगा। और लॉकडाउन में जब पैसा आ रहा है और जब इतने सालों के बाद घर के अंदर बदलाव आ रहे हैं, तो सबको पता चलता है कि बिजनेस कितना इंपॉर्टेंट है। सो 140 रुपए की मुसाफरी को तय करते करते जब ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर के लेवल पे पहुंची, तो बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, लेकिन ये समझ में आया कि ये लोगों को मदद करने वाला बिजनेस है,
पैसों के साथ साथ इसके अंदर बड़ा पावर है जो आपको सेल्फ सेटिस्फाई भी करता है। कितने लोग यहाँ पे हैं, अगर उनके पास उनका बस चले तो करीबन 1 लाख लोगों को मदद करना चाहेंगे? कितने लोग हैं? 140 करोड़ के देश में आप रहते हैं, आप ऐसे देश में रहते हैं, मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं कि मैम बहुत कंपनी ने स्टाफ 50% करने का ओके बहुत सारी कंपनियों ने स्टाफ 50% करने को कहा है। हो सकता है 50% लोगों की नौकरी जा सकती है ना? 50% लोग जो इतने ही सालों से जिस कंपनी में काम कर रहे थे वहां पे उनको मना किया जा सकता है। देखिए, तो अब अगर आप मोदी केयर में हैं, जिन लोगों ने कहा यस आई एम इन मोदी केयर, यस आई एम इन मोदी केयर, और जितने नए लोग हैं जो किसी रेफरेंस से आए, उनका भी आज इस सेशन में स्वागत है। समझने वाली बात है कि अगर हम एक ऐसे बिजनेस को अडॉप्ट करें तो पैसिव इनकम का जरिया है, ये क्लियर हो गया। लेकिन आज मैं आपके साथ पैसिव इनकम की बात नहीं करने वाली हूँ। आज मैं आपके साथ बिजनेस के सिस्टम की या बिजनेस की प्रोडक्ट की बात नहीं करने वाली हूँ। मैं बस ये कहना चाहती हूँ, एक ऐसी कंपनी जो लॉकडाउन में प्रोडक्ट नए इंट्रोड्यूस कर सकती है जिसका नाम है मोदी केयर। तो इसका मतलब है अगर आप समीर मोदी सर के अप्रोच और एटीट्यूड को समझे तो लॉकडाउन में हमारे पास ऑनलाइन बिक सके ऐसा प्रोडक्ट भी आया। इसका मतलब कंपनी आपकी सेल्स का भी ध्यान रखती है। उसके साथ साथ आपको पता ही होगा राहुल शंकर सर जो हमारे कंपनी के COO है, उन्होंने रिसेंटली बताया कि हमने नए नए तरीके अपनाने शुरू कर दिए हैं ताकि आपकी डिलीवरी सिस्टम और ऑनलाइन बिजनेस और ज्यादा तेजी से भागे। 2% ज्यादा इंक्रीमेंट किया है इस वक्त कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर ओनर्स के लिए, ताकि आप डिलीवरी कर सके। जो रेड जोन में है डेफिनेटली डिलीवरी में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जो ग्रीन जोन में है उनके लिए प्रोडक्ट मिलना आसान हो सके, उसका रास्ता आ रहा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आज सुबह की लेटेस्ट न्यूज में आपको कहना चाहती हूँ, कंपनी ने ये भी सोचा है कि हम अमेजोन की तरह होम डिलीवरी का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। इसका मतलब आप एक प्रोडक्ट भी ऑर्डर करो आपको घर पे मिल जाएगा, राइट? तो ये सारे बदलाव हम अडॉप्ट कर रहे हैं। ऐसी हाउसवाइफ जिन्होंने कभी मोबाइल ठीक से ऑपरेट नहीं किया, वो जूम मीटिंग पे सेशंस कर रहे हैं, होस्ट बन रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ये सारा बदलाव बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस बदलाव के चलते जब हम संबंधों की बात करते हैं तो क्या सामने आता है? देखिए, इस वक्त हमें ये जानना जरूरी है कि हिंदुस्तान एक ज्यादा से ज्यादा मिडिल क्लास परिवार से भरा हुआ लोग है। आप और हम मिडिल क्लास परिवार से आए हैं। आप और हमारे घर में बचत का कॉन्सेप्ट है कि पैसे बचाने की बात हम सोचते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि आने वाला समय हमारे लिए कितना सिक्योर होगा। बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके पास इनफ पैसा है। कुछ ऐसे परिवार है जो रिच फैमिलीज है, उनको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप मिडिल क्लास परिवार से हो, डेफिनेटली आपको ये सोचना होगा कि हम अपने आप को किस तरह से मैनेज करें। ज्यादा से ज्यादा लोग इस वक्त इस बिजनेस को लेकर जो भी सोच रहे हैं, उनकी सोच बदलने का एक पहला और इम्पोर्टेंट तरीका है, उनसे रिलेशनशिप मेंटेन कीजिए। देखिए, इस वक्त क्या होगा अगर आप जो बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस की बात करेंगे, अगर आप किसी को बोलेंगे कि मोदी केयर में ये अच्छा है या ये प्रोडक्ट बढ़िया है या फिर इस प्रोडक्ट के चल के अपनी लाइफ बदल सकते हैं, तो वो समझ में नहीं आएगा, राइट? सो क्या जरूरी है, अब नया तरीका जैसे हमने टेक्नोलॉजी से अडॉप्ट कर लिया है, हमें ये भी अडॉप्ट करना पड़ेगा कि हम अपने रिश्तों को और बेहतर बनाए। तो रिश्तों को बेहतर बना कैसे सकते हैं? सबसे पहली चीज, आपके फोन बुक में करीबन 500 से ज्यादा नंबर होंगे, ठीक है? कितने लोगों के फोन बुक में? करीबन मिनिमम 500 फोन बुक के अंदर डेटा है। 500 लोगों का डेटा फीड किया हुआ है। अगर आपके मोदी केयर की आपके मोबाइल बुक में अगर 500 से ज्यादा लोगों का नंबर फीड किया हुआ है तो चैट बॉक्स में लिखिए यस 500। कितने लोगों के फोन बुक? अच्छा, यहाँ पे एक है 18,1200 फोन बुक है मेरे पास। यस, नरेंद्र जन सर ने बताया मेरे पास 18,000 प्लस आपके पास फोन बुक है। किसी ने कहा 300 लोग हैं मेरी फोन बुक में। किसी ने ये भी कहा कि 3,000 कॉन्टेक्ट है मेरे पास, 2,500 कॉन्टेक्ट है, 4,000 लोगों की कॉन्टेक्ट बुक है। माला शाह, मेरे पास 4,000 कॉन्टेक्ट। हो ही नहीं सकता। 140 करोड़ की पॉपुलेशन वाले डेंस पॉपुलेशन वाले देश में हम रहते हैं, तो
आपके पास डेफिनेटली अपने फोन बुक में लोग होने वाले हैं, लेकिन इस समय उन रिलेशनशिप को इस फोन बुक में से ढूंढ कर रिवाइव कीजिए जिनके साथ आपने सालों के सालों बात नहीं की, राइट? हो सकता है वो आपके पुराने दोस्त थे, पिछली जॉब में आपके साथ काम करते थे, या आपके बॉस थे जिस कंपनी को आप छोड़ चुके हैं, या तो फिर कुछ गिले शिकवे थे जिसकी वजह से आप उसके साथ कांटेक्ट में नहीं हो, कोई चाची, कोई मामी, कोई नानी, कोई दादी जिसके साथ इस वक्त आप बात नहीं कर पा रहे हो, तो आप उनको भी कांटेक्ट कीजिए। और क्या बताएंगे? नहीं, बिजनेस की बात नहीं करेंगे, आप उनको बताएंगे आप स्वस्थ हैं, व्यस्त हैं, मस्त हैं, ऐसी आशा रखता हूँ। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सेफ होंगे, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। कितने लोग यहाँ पे हैं कि इस वक्त लॉकडाउन के चलते समाज में कोई उपयोगी कार्यक्रम कर रहे हैं, कोई ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं? सो मैं चाहूंगी यहाँ पे क्षितिज पारस दीक्षित जिनका आईडी है, सर मैं आपको अनम्यूट करना चाहूंगी। मैं चाहूंगी आप बताइए कुछ कि आप इस वक्त संबंधों को कैसे मैनेज कर रहे हैं और किस तरह से काम कर रहे हैं। और अनम्यूट किया जाए क्षितिज पारस दीक्षित को। ये सर ये वो तैयार है? ये सर बनाइए कार्ड में अभी एक्सेल में आपको रिकॉर्ड में हाँ तैयार आपको ओके। पारस सर आपका ऑडियो अनम्यूट है, आप पारस सर आपका ऑडियो अनम्यूट हो रहा है, अब आप बात कर सकते हैं। ओके, कोई और है जो कहना चाहेगा? हमारी जो क्या क्या मदद कर रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैट बॉक्स। ओके पारस सर आपको आवाज सुनाई दे रही है हमारी? ओके उनको आवाज नहीं सुनाई दे रही। जूम एक ओके, चाइनीज कंपनी, यूएस कंपनी। ओके मैम, 2 फोन के साथ साउंड डबल आ रहा है। ओके ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि आपको साउंड डबल नहीं सुनाई दे। तो पहली बात यह कि आपकी जो भी प्रोस्पेक्ट लिस्ट है, उस प्रोस्पेक्ट लिस्ट में जितने लोग हैं उनको आप मैसेज ड्राफ्ट कीजिए, आप मैसेज ड्राफ्ट करके भेजिए। तो आप ऐसा मैसेज नहीं भेजेंगे कि जिसमें आप मोदी केयर की प्रोडक्ट की बात करेंगे, आप ऐसा मैसेज नहीं भेजेंगे जिसमें आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे। आप क्या मैसेज भेजेंगे? आप मैसेज भेजेंगे कि सर इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है, आपको बस यही कहने के लिए मैसेज लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और मस्ती में होंगे, खुश होंगे, राइट? आप और आपका परिवार सेफ होगा। कितने लोग मानते हैं ऐसा लिखना बहुत जरूरी है? यस, नरेंद्र सर ने बोला कि आई होप यू आर सेफ विथ योर फैमिली। वेरी सिंपल मैसेज, राइट? वेरी सिंपल मैसेज। ऐसा मैसेज लिखने की वजह से क्या होगा? सबसे पहले आपको ये जानना होगा, अगर आप स्वस्थ है, सुरक्षित है, अगर मोदी केयर के साथ जुड़े हैं, आप एंगेज हो, आप सीख रहे हो। कितने लोग बाहर हैं, उनको पता नहीं कि वो क्या करे, उनको पता नहीं आउटसाइड द सिस्टम, आउटसाइड मोदी केयर। अगर आप नजर ऊंची करके देखिए, लोग डरे हुए हैं, कहीं ना कहीं एक फियर है, किसी ना किसी कोई परिवार का कोई सदस्य कहीं इस वक्त लॉकडाउन में है, क्वारंटाइन भी है, और कोई एक परिवार का कोई गुजर चुका है। कहीं ना कहीं आप देखिए, यूएस की बात करें, 80,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं कोरोना के चलते। बहुत कम समय में इतनी ज्यादा डेथ होना, इसका मतलब किसी ना किसी परिवार में अभी मॉर्निंग चल रहा है, वो दुआ कर रहे हैं कि कैसे उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो, कैसे समय बदले, वो कैसे अपने आप को कंसोल करे। इसी समय को चलते जब हम बात करते हैं संबंधों के पोषण की, तो हमें सबसे ज्यादा जानना ये जरूरी है कि आप अपना एटीट्यूड क्या रखते हो, इस वक्त किस तरह से बात करते हो। कंपनी ने इस वक्त लॉयल्टी प्रोग्राम में भी 1500 की लॉयल्टी कर दी है, ताकि अगर कोई पैसा खर्च नहीं कर सकता, अगर आपका एसोसिएट इस वक्त कोई दिक्कत में है, तो आप उनको फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन उनको बताएंगे, देखिए सर, कंपनी ने लॉकडाउन में जो पॉलिसी अपनाई है, इस पॉलिसी के चलते आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं, आपकी लॉयल्टी टूटेगी नहीं, इसका भी कंपनी ने ध्यान रखा है। दूसरा, सब्र रखना सिखाना है। सब्र रखना हमें खुद भी सीखना है और खुद लोगों को सिखाना है। क्यों? इसका कारण क्या है? अपने आप की सिचुएशन अगर बेहतर है
तो लोगों के साथ कंपेयर मत कीजिए, हो सकता है उनकी कोई तकलीफ हो। इसे कहते हैं संबंधों का पोषण, इसे कहते हैं नर्चरिंग रिलेशनशिप। अगर 5,000 कांटेक्ट भी है किसी की बुक में और पूरा महीना बात करे और मैसेज करे, तो भी आप एक ब्रॉडकास्ट मैसेज बनाकर भी लोगों के साथ कनेक्ट होइए। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि आपके पास वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी इस वक्त तो है, लेकिन लॉकडाउन के खुल जाने के बाद, नॉर्मल हो जाने के बाद, वो व्यक्ति समझ पाएगा कि आप केयर करते हो। ये जेन्युइन केयर का समय है। ये अभी इस वक्त ये समय है कि जहां पे हम रिश्ते ज्यादा बनाए, मनमुटाव नहीं रखे। अपलाइन डाउनलाइन है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो आपकी फोन ग्रुप में यार, दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, इनको कनेक्ट करके आप बात कर सकते हैं। तो मैं और किसी व्यक्ति से पूछना चाहूंगी जो बताना चाहेगा कि इस वक्त लॉकडाउन के दौरान अगर आपका काम चल रहा है तो आप कैसे काम कर रहे हो और किस तरह से काम पे जाओ। यहाँ पे है सुखजिंदर सर, मैं चाहती हूँ कि सुखी सर को भी अनम्यूट किया जाए अगर वो कुछ बताना चाहे। सर किस तरह से आप कहाँ से हैं और आप क्या करते हैं? मैम गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सर। मैं चंडीगढ़ से हूँ। ओके। आर्मी से रिटायर्ड हूँ मैम। ओके। और लॉकडाउन में जहाँ सारे काम बंद हुए पड़े हैं, पर हमारी नॉलेज की कोई कमी नहीं है आज भी। राइट। हम डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, जूम के थ्रू डेली मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं और पैसिव इनकम को कैसे बढ़ाना है वो हम डेली स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। सर आप बाहर जाते हैं, आप किस इंडस्ट्री के साथ काम करते हैं? अभी आप फिलहाल किस इंडस्ट्री के साथ काम करते हैं? कोई मेडिकल फील्ड के साथ काम करते हैं या फिर? फिलहाल तो मैं मेडिकल फील्ड के साथ काम कर रहा हूँ। वहाँ पे कैसा माहौल है जब अस्पताल जाते हैं और वहाँ का कैसा माहौल होता है? मास्क वास्क लगा के बहुत सारी तैयारी करके जाना पड़ता है? मैम बिल्कुल तैयारी वैसे ही करके जाना पड़ता है, बट आज की डेट में सारे हॉस्पिटल्स खाली पड़े हैं। अभी खाली पड़े? ओके, चलो बहुत बढ़िया। हाँ जी, बहुत बढ़िया है। हॉस्पिटल्स खाली है, इसका मतलब वहाँ पे लोग सेफ हैं। गुजरात की बात करें, अहमदाबाद की बात करें, 4,500 से ज्यादा केसेस आ चुके हैं और सरकार ये तैयारी करने में लगी है इस वक्त कि अगर हम अभी ये लॉकडाउन इस दौरान में अगर और केसेस बढ़ते हैं तो कैसे अरेंजमेंट करें। कोई बताना चाहेगा यहाँ पे? इसका फायदा मेरी टीम को मिला, कंसल्टेंट को मिला। ओके, सो बिजनेस के चलते तो फायदा मिल रहा है और मैं अनम्यूट करना चाहूंगी। ओके, दीपक सोबानी को अनम्यूट किया जाए। दीपक जी कैसे हैं आप? दीपक जी आपने सवाल लिखा है, आपने लिखा है कि अच्छा, दीपक जी कुछ बात करना चाहते हैं। दीपक जी आपको अनम्यूट किया गया है, आप हमें सुन सकते हैं? दीपक जी ओके, जिन्होंने हाथ रेस किया, दीपक जी आपको अनम्यूट किया गया है, आप बात कर सकते हैं। बताइए क्या कहना चाहते हैं। जो हाथ रेस करता है और कुछ बताना चाहता है तो अपना ऑडियो और वीडियो तैयार रखे। दीपक जी सुनाई दे रहा है आपको? हाँ जी मैडम, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग जी। वेरी गुड आफ्टरनून सर, बताइए क्या कहना चाहते हैं सर। दीपक जी आप कहाँ से हैं? मैं गरड़ा स्वामीनाथ से हूँ, बोटाप डिस्ट्रिक्ट से, भावनगर नजदीक पड़ता है हमारे यहाँ। ओके। मैं आपसे रूबरू मिला भी हूँ कई सेमिनार में, आपको अच्छी तरह से जानता भी हूँ। जी सर। सो अभी लॉकडाउन के चलते आप क्या कर रहे हैं? किस तरह से आप लोगों को मदद करने की भावना से क्या कर रहे हैं? बस मैडम अभी तो क्या है कि जॉइंट के द्वारा अपना नॉलेज बढ़ा रहे हैं और टीम को सिखा रहे हैं और सबको मोटिवेट कर रहे हैं कि इस माहौल में हमें डरना नहीं है, हमें जीतना है और साथ में रह के खड़े रह के जीतना है, एक दूसरे को बनना है। एब्सोल्युटली। देखिए, जब आप बात करते हैं कि हमें जीतना है, इसका मतलब मुझे जीतना है नहीं, हमें जीतना है की बात है। टीम हमारे साथ है लेकिन हमारी टीम में भी कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है, तो उसका पहले ध्यान दीजिए। नॉर्मल केस में भी कहा जाता है कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो तो अगर किसी के घर में कोई बच्चा बीमार है या फिर किसी के घर में कोई बुजुर्ग का डेथ हो चुकी है या तो फिर कोई ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं कि जिसकी वजह से वो बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, तो भी संबंध बनाने होते हैं। तो अब तो हमें और ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, है ना, और ही ज्यादा हमें इस सिचुएशन को लेके चलना पड़ेगा। दीपक जी बिल्कुल सही बात बताई, टीम के साथ रहना जरूरी है। अगर आपको नहीं पता हो तो डायोजिनिस करके एक दार्शनिक हो चुका है, डायोजिनिस, इसके बारे में ऑनलाइन पढ़ सकते थे। और डायोजिनिस ये कहते थे
कि जब बुरा वक्त आता है तभी लीडर का पता चलता है, जब बुरा वक्त आता है तभी अपनी पर्सनालिटी निखरती है, क्योंकि उसी वक्त में आप अपने आप को पहचान पाते हो। इसी वजह से आज इस इंडस्ट्री को कोई नकार नहीं रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इस वक्त 3rd फेज में है। इट इज ऑन द बेंड ऑफ द नी। पहला चरण कौन सा था नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का? तो सबसे पहला चरण था जिसमें कुछ लोग बिजनेस को जानते थे, करते थे और सालों से चली आ रही इंडस्ट्री, लेकिन इसमें लोग इंटरेस्ट नहीं लेते थे। दूसरा चरण, पिछले 20 साल का अगर आप दूसरा चरण देखें तो पिछले 20 साल के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कई सफलता की कहानियां बाहर आई। पिछले 5 साल में इतनी ज्यादा कहानियां बाहर आई, उसके चलते लोगों का विश्वास बढ़ गया कि अगर कोई कंपनी ऐसी है जो कहती है लाखों रुपए लगाए बिना बिजनेस हो सकता है, टीम बना के बिजनेस हो सकता है, हम आपके साथ है, तो क्यों नहीं करें। पैसिव इनकम लोगों को समझ में, आपको मैं बताऊं आपको क्यों अब अच्छा लगने लगा है, मैं बताऊं। जितने लोग कह रहे हैं मैम अभी पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या है, लॉकडाउन में जब आपने सीखना शुरू किया तब पता चला। पहले क्या था, बीवी बिजनेस कर रही थी और हम क्या कहते थे, कोई बात नहीं, तू अपना टाइम पास करने के लिए करना है तो कर, मैं मना नहीं करूंगा। अगर यहाँ पे हस्बैंड है तो आप अपने आप को एडमिट कर सकते हैं। औरतें बिजनेस करती थी और हस्बैंड क्या कहते थे कि भाई तुझे करना है तो कर, मैं मना नहीं करूंगा, इंटरेस्ट नहीं लेते थे, क्योंकि आपको ऐसा लगता था, कुछ परिवार में जो अर्निंग मेंबर्स हैं उनको ऐसा लगता था, अरे भाई कोई बात नहीं, कौन सा इसमें पैसा आने वाला है, तेरा मन बहल जाता इसलिए तू कर, तुझे अच्छा लगता है तो तू कर। लेकिन अब क्या हुआ, अब लॉकडाउन हो गया, अब पता है आपको कि इंडस्ट्रीज चेंज हो रही है, बिजनेसेस चेंज हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें बदल रही है। अगर आप नहीं बदले तो परिवार की पैसिव इनकम तो क्या, एक्टिव इनकम भी, सिस्टम भी खराब हो जाएगी। कितने लोग इस बात को मानते हैं? चेंज आ रहा है। कितने लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए ही जूम मीटिंग क्या है सीखा, उससे पहले जूम क्या है नहीं जानते थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वेबिनार क्या है नहीं जानते थे। यहाँ पे हजारों लोग होंगे जिनको ऐसा लगता होगा कि वो वेबिनार या जूम मीटिंग पहले करते ही नहीं थे, राइट? लेकिन इस बिजनेस के चलते क्या हुआ, तो जूम मीटिंग हमने अडॉप्ट कर लिया, चेंज हमने अडॉप्ट कर लिया, और जो हस्बैंड्स नहीं समझते थे उन्होंने भी समझना शुरू कर दिया, चल कोई बात नहीं, तेरी इंडस्ट्री को ही एक्सप्लोर करके देखते हैं, चाहे कोई बात बन जाए। अब लोगों को ये समझ में आ रहा है, ये तीसरे चरण पे आ रही इंडस्ट्री, ये 3rd फेज में आ रही है। इस 3rd फेज में आने के बाद इस इंडस्ट्री में लोगों को ये समझ में आ रहा है, ये एक्चुअली टीम वर्क का बिजनेस है, ये पैसिव इनकम की तरफ जाने वाला बिजनेस है। और अगर आपने इस वक्त इसको इग्नोर किया तो आप आपके भविष्य में मुझे नहीं पता कि आप कैसे और सफल हो पाएंगे और क्या आपको मौका मिलेगा। सिंपल रीजन है, एक ऐसी इंडस्ट्री जहां लाखों करोड़ों रुपए नहीं लगाने, अगर आपके पास पैसे हैं, मान लीजिए अगर आपके पास पैसे हैं, तो भी क्यों हम इस इंडस्ट्री में पैसे लगाएं जहां पे मुझे पता नहीं है। मार्केट में हजारों ऐसी इंडस्ट्री होगी, लेकिन आपके पास पैसे हैं तो भी आप क्यों लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे जिसका आपको पता नहीं है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है और इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, कंपनी फॉर्च्यून 500 बनने की तरफ जा रही है, इंडिया से इंटरनेशनल मार्केट एक्सप्लोर करने की तैयारी में। समझिए, लॉकडाउन का इस्तेमाल कीजिए, इस वक्त आपको मौका मिला है अपने आप को इस चेंज में ढालने का। यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, कितने लोग यहाँ पे डायरेक्टर लेवल पे हैं। अगर आप डायरेक्टर लेवल पे हो तो चैट बॉक्स में डी लिखिए। अगर आपने अपना डायरेक्टर लेवल क्रॉस कर लिया है तो आप चैट बॉक्स में डी लिखिए, चैट बॉक्स में डी लिखिए। यहाँ पे मैसेज आना शुरू हो गया, ओके सो पारस दीक्षित इज डायरेक्टर, नरेंद्र जीतवा डायरेक्टर लेवल क्रॉस कर चुके हैं, आशित तदानी कर चुके हैं, सरबजीत कौर, गोविंद प्रजापति डायरेक्टर क्रॉस कर चुके हैं। और मैं गोविंद प्रजापति को अनम्यूट करना चाहूंगी। गोविंद जी बात कर सकते हैं आप हमारे साथ? गोविंद जी अगर आप बात करना चाहिए, देखिए डरिए मत, अगर आप एक सेंटेंस भी बोलेंगे। गोविंद भाई केम छो, गुजराती छो तमे? राजस्थान से मैडम। राजस्थान से। गोविंद जी आप मुझे बताइए कि आप इस अपॉर्चुनिटी को, इस बिजनेस को किस तरह से देख रहे हैं? मैडम मैं इतना तो नहीं जानता हूँ, अभी भी ज्वाइन हुआ, ज्यादा टाइम नहीं हुआ मेरे को। लेकिन आप डायरेक्टर लेवल पे हो? हाँ मैडम,
यस सर, ये अभी किया था। सबसे बड़ी बात है कि आपने एक पहला पड़ाव पसार कर लिया। कभी कभी हम डायरेक्टर हमारे अपलाइन में या फिर हमारे डाउनलाइन में कोई जुड़ जाता है तो भी बन जाते हैं। इस अपॉर्चुनिटी को खोइए मत, अपने आईडी को एक्टिव रखिए और सीखने की शुरुआत कीजिए। ये पहला पड़ाव है। जब कोई व्यक्ति डायरेक्टर लेवल क्रॉस करता है तो उसकी टीम में उसके साथ 3.5 लाख रुपए तक का बिजनेस हो चुका है। ये बहुत बड़ी बात है और नेटवर्क मार्केटिंग में होना बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ यहाँ पे हरीश कल्लांतरी सर है। सर, मैं आपसे बात करना चाहूंगी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ मैम, मैं आपको पहले सुनना चाह रहा था। मैं क्योंकि मैं मैं एक्चुअली बहुत जूनियर हूँ, जस्ट 1 ईयर बैक मैंने स्टार्ट किया। ओके, सो सर आप और इस बिजनेस आपने को मुझे कैसे बहुत देख रहे हैं और क्या कर रहे हैं सर? हाँ मैम, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में मेरा बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। जी सर। मैं पहले फार्मा कंपनियों में काम किया हूँ 25 साल। ओके आई वॉज रीजनल मैनेजर एंड आई वॉज कवरिंग एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। और ओके उसके बाद मैंने मेरा मेडिकल स्टोर शुरू किया था। ओके और उसके बाद फिर मैंने होलसेल शुरू किया था। एक नेटवर्क कंपनी का मेरे पास स्टॉक पॉइंट था। 1 साल पहले तक मैंने वो काम किया। 6 साल तक उसमें काफी सक्सेस, वहाँ डायमंड डायरेक्टर था। सर, और मोदी केयर जी सर। लास्ट ईयर मोदी केयर स्टार्ट किया 25 मार्च को। ओके लॉकडाउन के पहले मैं प्लेटिनम डायरेक्टर था और Okay. एससीडी मेंटेन करता था। ओके और अभी मेरा 8 डायरेक्टर हो गए मेरे ओके। क्राउन तो डायमंड। आपको ये बिजनेस, सर आपको ये बिजनेस करते करते कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया। ये लॉकडाउन पीरियड में भी मेरा 1,10,000 का पेमेंट आया इस महीना। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। जोरदार तालियां हरीश सर के लिए। 1,10,000 का पेमेंट लॉकडाउन में उनका आ रहा है और ये कितनी बड़ी बात है। उसका सिंपल रीजन है सर, आपने जब लॉकडाउन नहीं था तो इस अपॉर्चुनिटी को स्वीकार के इसके ऊपर काम करना शुरू किया और आपने अपने आप को और ज्यादा इस बिजनेस में इन्वॉल्व किया। देखिए लास्ट मंथ भी 2,40,000 था पेमेंट। ओके, सो अगर लॉकडाउन के नॉर्मल सिचुएशन में उनका पेमेंट था 2,40,000 और लॉकडाउन के बाद 1 लाख रुपए की इनकम आ रही है, तो कैसा लग रहा है इस वक्त? सच में पिछला महीना आप देखिए, लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है। लोगों को, और सर सिंपल सी बात है, जो फीलिंग है उसको आप ट्रांसफर करते हो, लोगों को समझ में आता है कि ये व्यक्ति जेन्युइनली अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है। कब समीर मोदी जी ने कहा कि 5 लाख रुपए लगाइए तभी आप एंटर हो सकते हैं? कब समीर मोदी सर ने कहा? एक ऐसा बिजनेस जो सामान इस्तेमाल करने से हो सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी को छोटी समझते हैं। हम क्या करते हैं, जो आसानी से मिल गया उसकी कदर नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम वेट करते हैं, हम दूसरों के हाँ में हाँ मिलाने की वेट करते हैं। कम से कम अगर आप इस चीज को समझ गए हैं, आप अपनी शुरुआत कर दीजिए। आप दूसरों की इंतजार मत कीजिए, आप चलने लगिए। वो कहते हैं ना, मैं अकेला ही चला था मंजिल की ओर, मैं अकेला ही चला था मंजिल की ओर, जानी वे लोग साथ जुड़ते गए और काफिला बनता गया। चलते 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 कब काफिला बन जाएगा पता नहीं चलेगा। आपका एंथुसियाज्म, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की मैं आपको बात करूं, इसकी सबसे बड़ी खूबी है, जो भी लीडर है, जो भी मेंटोर है, जो भी मोटिवेशनल स्पीकर है, जो भी ट्रेनर है, वो आपका उत्साह बढ़ाने के लिए आपके साथ बात करते हैं। आप देखिए इस वक्त बाहर लोग डिप्रेशन में हैं और योगा के क्लास अटेंड कर रहे हैं, कोई हाउसी खेल रहा है, कोई किटी पार्टी कर रहा है, क्योंकि डर लग रहा है। अकेलेपन से लोगों को डर लग रहा है। मैं एक ऐसे परिवार में हूँ जहाँ पे मेरे घर में बहुत सारे लोग डॉक्टर से, एक मेडिकल परिवार से हूँ। इस वक्त हम लोगों की काउंसलिंग करने में भी टाइम दे रहे हैं। मेरी फैमिली में लोग अस्पताल में जाके लोगों को मेंटल डिप्रेशन की ट्रीटमेंट में लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि क्या होगा। डर इंसान को मार देता है। अगर आप नेटवर्कर हो तो अभी इस सेशन के खत्म होने के बाद अपने व्हाट्सएप, अपने मोबाइल में जितने प्रोस्पेक्ट है आपके पास, जितने नंबर है, उनको प्रोस्पेक्ट या बिजनेस की तरह ट्रीट मत कीजिए, लेकिन मैसेज कीजिए, उनको मैसेज कीजिए। मुझे लगता है मैंने आपको मैसेज किया है कि आप अपने घर में सुरक्षित होंगे और आपका परिवार भी सुरक्षित होगा, इतना लिखकर भी मैसेज डालिए। यही समय है एक दूसरे के दिलों को जोड़ने का, यही समय है एक दूसरे के नजदीक आने का। हमारे साथ वीरल त्रिवेदी है। पारस सर अभी कुछ कहना चाह रहे थे, पारस सर का ऑडियो नहीं ऑन हो रहा था। पारस सर, आप हमें सुन सकते हैं?
विजय अग्रवाल हमारे साथ है। विजय सर, मैं आपसे भी बात करना चाहूंगी। सुनील सर भी हमारे साथ है। तो विजय सर, आप हमें सुन सकते हैं? पहले हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। विजय सर, आपसे कुछ बात करना चाहेंगे कि अभी इस वक्त लॉकडाउन के चलते आप जिस तरह से मीटिंग अरेंज कर रहे हैं, जूम मीटिंग कर रहे हैं, जितने लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? क्या क्या हालात है और क्या क्या लोगों के जवाब आते हैं? मैडम जवाब में तो ऐसा है कि अल्पेश सर हमेशा एक स्टोरी कहते हैं कि एक व्यक्ति, दो गांव में दो शरारती बच्चे थे वो, और उस गांव में जो है एक महात्मा आए थे। तो उन शरारती बच्चों ने संकल्प किया कि ये जो महात्मा जो बोलते हैं वो सच हो जाता है, तो आज हम उनको झूठा साबित कर देते हैं। तो अपने हाथ में चिड़िया का बच्चा लेकर गए वहां पे, और उन्होंने उस महात्मा जी से पूछा कि महात्मा जी बताइए, मेरे हाथ में जो चिड़िया का बच्चा है, राइट, ये जिंदा है या मरा है? तो दूसरे दोस्त ने पूछा कैसे वो झूठे साबित कैसे हो जाएंगे? बोला अगर महात्मा जी बोलेंगे कि वो मर गया तो हम उसको उड़ा देंगे, तो झूठे साबित हो गए। और अगर महात्मा जी बोलेंगे मर गए और जिंदा है तो हम उसको पीछे से दबा देंगे उसका टैटुआ, तो मर जाएगा। ये हालात आपकी सोच पे निर्भर करता है कि आप सही बात है सोच रहे हैं, राइट है। आपके लिए ये गोल्डन पीरियड भी साबित हो सकता है और आप लोगों के लिए वर्स्ट पीरियड भी साबित हो सकता है। जिसने अपने ऊपर काम किया ये 2 महीने, राइट है, और जब वो फील्ड में निकलेगा तो लोगों को अपने आप पता चल जाएगा कि इसने अपने ऊपर वो 2 महीने वेस्ट नहीं किए, वो 2 महीने इसने अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट किए। और आज जो एजुकेशन, जो इनिशिएटिव हर लीडर ले रहा है, जो इनिशिएटिव अल्पेश सर ले रहे हैं, जो इनिशिएटिव आपने लिया, राइट है, इन सारी चीजों से लोगों की सोच बड़ी हो सकती है। और अगर सोच बड़ी हो गई, राइट है, तो फिर बिजनेस बड़ा करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप बड़ा हो जाएगा। सो विजय सर, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरा ये मुझे बताइए कि आपने बिजनेस शुरू कैसे किया और किन हालातों पे किया, और अब आपको इस बिजनेस से क्या मिल रहा है, और आप इस बिजनेस को किस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं? मैडम मैं सबसे पहले तो थैंक यू कहना चाहूंगा अल्पेश गज्जर सर का, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ या आपके सामने बोलने के काबिल हुआ हूँ, राइट है। और मतलब आज से 4.5-5 साल पहले यानी 9 जनवरी 2016 को ये बिजनेस मुझे समझ में नहीं आया था, क्योंकि छोटी सी सोच, एक आदमी की सोच कैसी होती है, छोटी सी, राइट है। तो वो छोटी सी सोच लेकर मुझे किसी ने मोदी केयर के बारे में बताया, नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में बताया, और इस इंडस्ट्री में आने से पहले ऐसा कोई काम नहीं था जो मैंने नहीं किया। मैंने पानी के पाउच बेचे हैं, घर पे न्यूज़पेपर डाले, पापा सब्जी की लारी लगाते थे, और उस समय ना कोई बड़ी सोच थी ना कुछ था। बस किसी ने बोला कि प्रोडक्ट अच्छे हैं, तुम यूज कर सकते हो, और अगर तुम किसी को बोलते हो तो तुम्हें पैसा मिलेगा। ये 2 शब्द सुन के इस इंडस्ट्री को स्टार्ट करने का विचार आया। और कहते हैं कि मरता क्या ना करता, हिंदी में कहावत है, जब आदमी के सामने मौत खड़ी हो तो वो सब कुछ करता है, जब उसको वो नहीं कर सकता, नॉर्मल हालातों में वो नहीं कर सकता, ऐसा, राइट है। तो उस समय नहीं समझ में था, नहीं कुछ पता था, राइट, पर स्टार्ट किया। आज 4.5 साल पूरे हो गए, और 4.5 साल बाद जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो पहला चेक आया था नेटवर्क इंडस्ट्री से 167 रुपीज का। आज ऑन एवरेज 2.5 से 3 लाख रुपया मंथ की इनकम है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। ये सर एक मिसाल है। देखिए, ये सिर्फ मन गढ़ंत या किसी की कई कहानियां नहीं है। जो इंसान पानी के पाउच बेचने में जो जिसकी शुरुआत होगी, हो सकता है समझ सकते हैं उनकी फैमिली, उनके घर के हालात कैसे होंगे, लेकिन ये आपका जुनून था सर, ये आपका पैशन था, अपने परिवार के प्रति आपकी एक निष्ठा थी कि नहीं, मैं करना चाहता हूँ, मैं अपनी जिंदगी अपने घर वालों के लिए भी बदलना चाहता हूँ। वहां से आपकी शुरुआत हुई। सबको कोई ना कोई हाथ पकड़ने वाला मिलता है, सबको कोई ना कोई मेंटर मिलता है, कोई ना कोई अपलाइन मिलती है, जिसको आपने इस बिजनेस, जिन्होंने आपको इस बिजनेस में जोड़ा है। सबसे पहले तो आप उनका आज जाके थैंक यू करना, और उनको पहले जाके पूछना कि आप सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। मोदी केयर में आने के बाद अगर नहीं होता है वो भी इंसान स्वस्थ, व्यस्त और मस्त हो जाता है। हमारा यही नारा है, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। और ये तीनों चीजों को करने के लिए, जैसे विजय सर ने बताया, शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। 4 साल पहले उन्हें नहीं पता था कि वो इतनी रेपुटेशन बना पाएंगे, इतने लाखों लोगों के दिलों में जुड़ पाएंगे, पूरे हिंदुस्तान में काम कर पाएंगे, कहीं पे भी ये बिजनेस कैसे भी हो सकता है। और अभी लॉकडाउन के चलते आप इस बिजनेस को ऑनलाइन भी अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि नहीं? आपकी तरह, हमारी तरह हजारों लोग आना चाहते हैं, लेकिन आप उनसे रैपो बिल्ड कीजिए, उन लोगों को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताइए, लेकिन बेचने की बात मत कीजिए। सेल विदाउट सेलिंग,
इसे कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में रैपो बिल्डिंग। इस वक्त रैपो बिल्डिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है कि आपके बात करने से उसके मन में कोई पीड़ा चल रही हो, उसको हल्का मिले, उसकी पीड़ा कम हो जाए। तो साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं आओ बात करें। अगर आप बात करती हो तो बात करने से ही रास्ते निकलने लगते हैं, है ना। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखिए। काफी लोगों जिन्होंने डायरेक्टर लेवल क्रॉस किया है और अभी चैट बॉक्स में डायरेक्टर एंड अबव लिखा, उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। अब आप डायरेक्टर लेवल पे अगर हो तो आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है। जैसे आपको डायरेक्टर बनने में किसी ने मदद की थी, कोई था जिन्होंने आपको कहा कि कैसे डायरेक्टर बना जा सकता है, और आपके नीचे कुछ लोग हैं वो उस तैयारी में लगना चाहते हैं कि वो खुद को भी डायरेक्टर लेवल पे लेके आना चाहते हैं। कम से कम एक व्यक्ति 5 लोगों को तो डायरेक्टर बना ही सकता है। अगर आपको मदद मिली है, अगर आप डायरेक्टर लेवल पे पहुंचे हो तो किसी ना किसी तरीके से पहुंचे हो। कुछ लोगों ने आपका सामान खरीदा है, कुछ लोगों ने आपके साथ जुड़कर पहल की है, या कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी के साथ मोदी केयर को जोड़ना चाहते हैं और इसलिए इस बिजनेस में आए हैं। तो इन सारी चीजों को चलते अगर उनको भी डायरेक्टर बनना है तो आप कितने लोग मदद करेंगे? जितने डायरेक्टर है मैं उनको कहना चाहूंगी कि आज आप दिन में अगर 10 कॉल करें, एक व्यक्ति दिन में सिर्फ 10 कॉल करे, 10 कॉल, तो कितना समय लगेगा? फोन पे 10 व्यक्ति को बात करने में कितना टाइम लगता है? 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा विजय जी? हो सकता है 1.5 घंटा, हो सकता है 1.5 घंटा समय लग जाए। 1.5 घंटे में 10 लोगों से बात की जा सकती है। जब आप बात करें तो प्रोडक्ट की बात नहीं करें, अपॉर्चुनिटी शेयर करें, और अपॉर्चुनिटी शेयर करने से पहले उनका स्वास्थ्य पूछिए, उनकी मानसिक अवस्था देखिए, वो कौन से हालात से गुजर रहे हैं, वो सारी चीजों को समझिए। अपने आप के हालात को, आपने इस डिसीजन पे आए हो कि मुझे मोदी केयर करना है या फिर मुझे मोदी केयर में आगे बढ़ना है, तो इन सारी चीजों को समझकर आप आए हो तो आप दूसरों को भी इस मामले में मदद कर सकते हैं। आपकी कोई ना कोई एक्टिव और स्ट्रॉन्ग अपलाइन होगी जो इस मामले में आपको हेल्प करेगी, राइट। दूसरी बात आपको कहना चाहती हूँ, ये चेंज आ रहा है, ये कांस्टेंट चेंज का समय है। अगर मान लीजिए लॉकडाउन खुल जाएंगे, फिर भी लगता है आपको कि 2 साल तक आप टूरिज्म इंडस्ट्री में एंटर हो सकते हो? किसी को ट्रैवल करने का शौक है और लॉकडाउन खुल जाएगा, दूसरे दिन फ्लाइट की टिकट लेके चला जाएगा फॉरेन? अगर आपके पास पैसे होंगे सर तभी भी आप नहीं जाओगे, क्योंकि लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। ऐसी इंडस्ट्रीज है मार्केट में जिनका कोई काम नहीं चल रहा है। पेट्रोल इंडस्ट्री कभी नहीं सोचने वाला क्राइसिस फेस कर रही है। शेयर मार्केट इतना क्राइसिस महसूस कर रही है, लोग हिम्मत कर नहीं रहे 5,000 रुपए पे इन्वेस्ट करने का। टूरिज्म इंडस्ट्री पता नहीं है कितने समय बाद खुलने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद हो चुके हैं, हजारों चीजें उलट पुलट हो रही है। अगर लॉकडाउन खुल भी जाएगा, लोग डीमार्ट या मॉल में जाएंगे नहीं। क्यों? डर लगेगा कि शायद किसी को कोरोना हो और हमारे घर में आ जाए। 4,500 केसेस अहमदाबाद में आ चुके हैं, जबकि सोचा था कि नहीं अहमदाबाद में कुछ नहीं हो सकता। ऐसे कई सिटीज है, कई शहर है जहाँ पे बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं। इन सारी चीजों को लेकर इस वक्त समय है संबंधों को पोषित करने का, सेतु बनाने का। रिलेशनशिप को अगर आपने मेंटेन किया तो मैं आपको बताऊं, आने वाले समय में आपके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा काम नहीं आएगा, लेकिन आपके लोग आपका सोना बन सकते हैं। उसे कहते हैं, उसे हम कहते हैं, जो हम कहते हैं कि पेड़ पे सोना उगाओ। पेड़ पे सोना उगाने के लिए सबसे पहले पौधा बोना पड़ेगा। उस पौधा अभी छोटा है, उसको नर्चर होकर पेड़ बनने में समय लगने वाला है। जिसने रिलेशनशिप मेंटेन किए, जिसने रिश्तों को और बेहतर बनाए, वो डेफिनेटली इस बिजनेस में और ज्यादा तेजी से दूसरों की मदद कर पाएंगे। मैं अभी आपके सामने एक रीसेंट वीडियो समीर सर का, डेफिनेटली मैं मानती हूँ आपने देखा होगा, लेकिन कुछ नए लोग हैं उन्होंने शायद नहीं देखा होगा, तो उनके साथ आपके साथ इंटरेक्ट करवाना चाहती हूँ। और दूसरी एक हम और वीडियो देखेंगे हमारे कंपनी के COO राहुल शंकर जी का। तो सबसे पहले मैं आपको समीर मोदी सर से फिर से ज्यादा अपनी तरफ से इस सेशन में इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। सो लेट्स वॉच दिस वीडियो फॉर अ वाइल। एक सेकंड मुझे दीजिए।
जानता हूँ कि इस समय में बहुत कुछ कष्ट है, जानता हूँ इस समय में कुछ अलग हो रहा है, मैं जानता हूँ कि हमें बड़ी नीड है। और आज मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा आपसे कि सेफ रहिए, हेल्दी रहिए और ऐसा करिए जिससे हिंदुस्तान बदल पाए। सोच बदलिए, खुद को बदलिए, दुनिया बदलिए। आज हमारी कंपनी मोदी केयर सबसे हाईएस्ट चेक दिए हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन कर रहे हैं। आज 32 लाख लोग इस कंपनी में जुड़े हुए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम और भी लोग लेकर आएंगे। लाखों लोग जूम मीटिंग में आ रहे हैं, तो हमने पहले कुछ किया नहीं था, अब हम जूम मीटिंग करीब 2000 जूम मीटिंग हर दिन हो रही है, कंपनी करीब 200 मीटिंग कर रहे हैं। तो इसके साथ के साथ मेरे को पूरी उम्मीद है कि जब ये लॉकडाउन खुलेगा आप लोगों की आमदनी बढ़ेगी और आपके द्वारा हिंदुस्तान में सच्ची आजादी लोगों को मिल पाएगी। प्लीज के साथ आगे चलिए, निराश नहीं हुई, जो नीचे जाता है वो जरूर ऊपर आता है। सोच बदलिए, खुद को बदलिए, दुनिया बदलिए, लोगों से बात करिए, मीटिंग करिए और इंकरेज करिए लोगों को कि ये जो मोदी केयर का बिजनेस है एक ऐसा बिजनेस है जो आपकी जिंदगी में और पैसा ला सकता है। जो लोगों के पास पैसा नहीं आ रहा है उन्हें जोड़िए, क्योंकि हम एक ऐसी कंपनी है जो आगे बढ़कर हिंदुस्तान में आजादी ला सकती है। तो मैं आशा करता हूं कि मैं आप लोगों को जल्द से जल्द मिलूं। तब तक जय हिंद, हैप्पी सेलिंग। Have you ever noticed how some people just light up around? सो ये थे हमारे समीर मोदी सर, जिन्होंने बताया कि देखिए परिवर्तन आ रहा है। जिस कंपनी को आपने 2-3 साल पहले जोड़ा था उस कंपनी में आप अब स्टेबल हो चुके हैं। जो लोग अभी जुड़ रहे हैं उनको बताने की, उनको इस बिजनेस के बारे में, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने की जिम्मेदारी हमारी है। संबंधों को जिसने नर्चर किया होगा, उसको पोषण किया होगा, वो लोग इस बिजनेस में जीत जाएंगे। और इस जीतने का एक ही तरीका है कि नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके चलिए। दूसरी बात, मोबाइल का इस्तेमाल अच्छी तरह से कीजिए। कितने लोगों को ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाना आता है? मोबाइल में, स्मार्टफोन में ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाना आता है। अगर आपको ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाना नहीं आता है तो आप चैट बॉक्स में एन लिख सकते हैं। अगर आपको ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाना आता है तो यस लिखिए, यस ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाना आता है। सरबजीत मैम, शिशिर त्रिवेदी ने कहा यस, विजय यस, माला यस, आशित यस, बीरल गोसाई यस, ओके, पूजा मैम यस, ओके, स्मिता नो, ट्विंकल यस, आभा यस, गोविंद जी यस। हमारे साथ सुनील सर भी शायद ऑनलाइन है, मैं उनको क्या देख सकती हूँ। सुनील सर, शिशिर त्रिवेदी, निष्ठा मैम आप यहाँ पे हो तो हम बात करना चाहेंगे आपसे। निष्ठा मैम आप अपना वीडियो ऑन करके रखिए, मैं चाहती हूँ आपसे कुछ बात की जाए। आपके बहुत सारे लोगों के साथ बात करने में हमें अच्छा लगेगा। बहुत सारे लोग हैं, जितने लोगों के ऑडियो हो सकते हैं, ऑडियो ऑन है लेकिन वीडियो ऑन है, वो अपने वीडियो भी ऑन कर दीजिए। डरिए मत, खुल के बाहर आइए, अपना वीडियो ऑन कीजिए। मैं चाहती हूँ हम सब लोग एक दूसरे के साथ मिले, जुड़े। यस यस यस, काफी लोगों को अब मैं देख पा रही हूँ। दया बहन यहाँ पे हमारे साथ है, सुरभि, भारती, हिमांशु, दीपक, रुद्र। कौन बात करना चाहेगा? पूजा मैम, पूजा मैम बात करना चाहेंगे? यस, पूजा मैम ने हाथ रेस किया है, वो कुछ बात करना चाहेंगे। पूजा मैम, यहाँ पे जो कोई भी बात करना चाहता है चैट बॉक्स में लिखिए यस आई वांट टू टॉक। सो पूजा जी, आपको मैं क्या सुन सकती हूँ? यस मैम। पूजा जी, आपका वीडियो ऑन हो सकता है? हाँ मैम। देखिए, मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। यहाँ पे कुछ लोग हैं, भावनगर से हैं, जामनगर से हैं, राजकोट से हैं। पूजा जी कहाँ से हैं आप? मैम मैं भी नडियाद से हूँ। ओके, आप नडियाद से हैं और हम गुजरात से, अहमदाबाद से। आप भी लॉकडाउन में, हम भी लॉकडाउन में।
फिर भी ऐसा लग रहा है कि हम अपने घरों में सेमिनार हॉल में जाके मीटिंग अटेंड करें, उससे ज्यादा यहाँ में अपने घर के कंफर्ट में बात करने को मजा आ रहा है। आपको अच्छा लग रहा है सेशन अटेंड करना? आपको अच्छा लग रहा है इस तरह से जूम मीटिंग अटेंड करना? हाँ मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप सवाल बताइए, आप कुछ पूछना हाँ, चाहते थे? वो क्या है कि नडियाद में अर्बन नहीं मैम पूछना नहीं चाहती, लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ कि जूम मीटिंग हो रही है, इसकी वजह से मैं अर्बन कलर की और वो जो स्किन केयर की सारी मीटिंग्स होती है वो अटेंड कर सकती हूँ, क्योंकि नडियाद में अभी इतनी सारी मीटिंग्स नहीं होती है। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि घर पे बैठे बैठे भी मैं मीटिंग अटेंड करके अर्बन कलर की मीटिंग और स्किन केयर के बारे में सीख सकती इसका हूँ। मतलब है कि अगर हम कहीं पे भी है हिंदुस्तान में, और पहले अगर आपके लीडर आ पाते थे और पहले अगर आपकी मीटिंग्स होती थी, तो हो सकता था जिस दिन मीटिंग है उस दिन आप अवेलेबल नहीं हो, जिस दिन आप अवेलेबल हो इस दिन लीडर नहीं आ रहा है। ऐसा होता था कि नहीं? कितने लोगों को और ऐसा मैं होता था कि हम जॉब की वजह से, नौकरी की वजह से या अपने बिजनेस की वजह से मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। अटेंड करने नहीं जा सकते थे? मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो मैं अपने कॉलेज छोड़ के नहीं जा सकती। आप क्या कौन सी कॉलेज में पढ़ते हैं और आपके सपने क्या है? मैम अभी तो सपना सिर्फ मोदी के। सपना सिर्फ मोदी केयर? मोदी केयर में सपना क्या है? मोदी केयर में एंट्री लेने का मतलब मोदी है केयर ग्रेजुएशन के लिए पहला कदम रखना। आप फर्स्ट ईयर में हो, मान लो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, फिर आपका सपना क्या है? मैम अभी तो मैं 16% पे हूँ, तो सबसे पहले तो मुझे डायरेक्टर लेवल अचीव करना है और उसके बाद मेरा सपना है कार लेना। वेरी गुड। देखिए, और आपको क्या लगता है कि आप 3 साल ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अगर बाहर नौकरी ढूंढने जाए तो 1 साल के अंदर अपनी कार खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते मैम। क्यों नहीं खरीद सकते? क्योंकि आप ग्रेजुएट हो, आप तो खरीद सकनी चाहिए। 50,000 की आमदनी तो आपकी होनी ही चाहिए, आप क्यों नहीं खरीद सकते? नहीं मैम, मोदी केयर जो अपॉर्चुनिटी देता है, नेटवर्क मार्केटिंग जो तो इसका अपॉर्चुनिटी मतलब देता आपको है, वो नेटवर्क नौकरी नहीं मार्केटिंग, देती। इसका मतलब कि आप नेटवर्क मार्केटिंग को इस तरह से देख रहे हैं कि आपका करियर बनाया जाए, राइट? आपकी एक लाइफ लॉन्ग करियर और जर्नी शुरू हो जाए। इसका मतलब ये है कि आज हमारे पास कितने लोग हैं जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होने के बाद भी 50,000 रुपए की इनकम की तकलीफ है कि मार्केट में नहीं मिल सकती। कितने लोग 9 to 6 की नौकरी से थक चुके हैं? अगर आप 9 to 6 की नौकरी से थक चुके हैं तो चैट बॉक्स में लिखिए, इट इज वेरी टफ, जॉब इज टफ, आप लिख सकते हैं। ओके, सो वन क्वेश्चन, हिरेन पंड्या का एक सवाल आने वाला है, हम आपके सभी लोगों के सवाल लेंगे। संबंधों का पोषण का मतलब है बात कीजिए। पूजा जी, अगर आपके ड्रीम है आप 16% के लेवल पे हो, आप डायरेक्टर बनना चाहते हो, आपको इस बिजनेस से कार चाहिए, तो आपके आसपास ऐसे काफी लोग होंगे, उनके भी सपने होंगे, वो भी ग्रेजुएशन कर रहे होंगे। कुछ ऐसे बच्चे हैं, मोदी केयर में भी हमारे पास ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मैम मैं ना अपनी मम्मी को फॉरेन टूर घुमाना चाहती हूँ, इसीलिए भी लोग एंटर होते हैं। कुछ लोग इस बिजनेस में इसलिए एंटर होते हैं, वो चाहते हैं कि मैम मैं ना अपने परिवार में ना एक्स्ट्रा इनकम जोड़ के इस इनकम से सेविंग करना चाहती हूँ। कुछ हाउसवाइफ भी जुड़ते हैं, कुछ लोग फुल टाइम बिजनेस में इसलिए जुड़ते हैं, उनको पता है पैसिव इनकम पाइपलाइन का बिजनेस और कैसे करना है। तो पूजा जी वेलकम है। आई सी यू सून इन नेक्स्ट जूम मीटिंग, जब आ जाए कि डायरेक्टर लेवल पे आप पहुंच जाए, और सिर्फ पहुंचे नहीं, लोगों को लेकर चले। ये अकेले चलने वाला बिजनेस नहीं है। मुझे डायरेक्टर बनना नहीं है, मुझे और लोगों को डायरेक्टर बनाना, उस एटीट्यूड से आप काम शुरू करें। सो ऑल द बेस्ट। आप तो अब ज्यादा खुश होंगे, घर पे बैठ के अर्बन कलर की ट्रेनिंग मिल रही है, स्किन केयर मिल रहा है, होम केयर मिल रहा है, वेलनेस मिल रहा है। वेलनेस की सब लोग ट्रेनिंग अटेंड कीजिए। कितने लोगों की हेल्थ सप्लीमेंट्स को देकर लाइफ की प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। सुखजिंदर सर हमारे साथ है, मेडिकल इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन वो ये कहते हैं मैम वेलनेस से काम होता है तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दवाइयाँ खाने की क्यों जरूरत है? दवाइयाँ खाओ, इससे अच्छा है तो हेल्थ सप्लीमेंट से पहले से अपने आप को बेहतर रखो। हमारे साथ एक हमारे लीडर है जिनका वीडियो और ऑडियो दोनों ऑन है, मैं उनसे बात करना चाहूंगी। निष्ठा मैम, वेलकम टू द सेशंस। आपके साथ बात करके आज काफी समय के साथ बात करके काफी लीडर्स के साथ अच्छा लग रहा है। जी मैम, सो आप बताइए, आप संबंधों का पोषण और सेतु बनाने में जो आपका जो योगदान है, अपने लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं, तो आप क्या करते हैं और कैसे करते हैं? बस वही मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि एक टाइटल के साथ आप आए हो।
जिसमें वो नहीं लग रहा है कि भाई मोदी केयर के लिए हम किसी को बुला रहे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे अभी हमें ऐसे सुनाई देता है, बोलते हैं लोग कि मैडम अभी तो हमारी खुद की जान आफत में और आप बिजनेस की बात कर रहे हो। सही बात है। घर में इनकम मतलब पैसे होने के बावजूद भी लोग इनसिक्योर हो चुके हैं। पैसे तो पड़े हैं बैंक में, फिर भी वो उसको निकालना नहीं चाहते, क्योंकि अंदर से डर लग रहा है कि अगर ये पैसे अगर ज्यादा नहीं कमा पाए तो, या तो मिलना बंद हो गया तो वो इनसिक्योरिटी भी आज लोगों को डरा रही है। और कई तरह की अफवाहें चल रही है मार्केट में। और एक जो इकोनॉमिक्स जो हमारे यूट्यूब पे बता रहे हैं कि भाई ये बिजनेस बंद होने वाला है, ये बंद होने वाला है, तो जो आभासी, गुजराती में हम बोलते हैं आभासी डर से लोग मरे जा रहे हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो, ये नहीं हुआ तो। और पता नहीं नेटवर्कर और मोदी कैरियर के दिमाग में वो सुरेखा मैडम को जब सुनते हर तीसरे दिन, तो वो खून गर्म हो लग रहा है कि यार ऊपर वाले ने सही टाइम पे, सही मौके पे हमें ये बिजनेस को समझने की शक्ति दी। तो हम कहीं ना कहीं फाइनेंशियली कंफर्ट जोन में बैठे कि वो डर नहीं लग रहा है कि कल क्या होगा। और दूसरी चीज की संबंध हमने जिसके भी साथ बनाए हैं, मोदी केयर हमारा इतना बड़ा परिवार हो चुका है मैम, सही में बोलूं टाइम नहीं मिल रहा है तो दिमाग खाली होता ही नहीं, फ्री होता ही नहीं कि भाई कुछ और सोचे। तो इतने सारे लोग हमारी पाइपलाइन में है कि कितने लोगों से भी बात करते रहे, फिर भी वो उसका टर्न तो दूसरे हफ्ते ही आएगा। बिल्कुल सही बात है मैम। 18 घंटे काम करते हैं हम लोग। मुझे लगता है 6 घंटे सोने के अलावा 18 घंटे काम करते हैं, इस वक्त काम करते हैं, जबकि लोगों के पास काम नहीं है। मुझे फोन आते हैं मैम, लोगों के फोन आते हैं, मैम आप क्या कर रहे हो? हम तो पिक्चर देख के थक चुके हैं, अब तो हम अलग अलग रेसिपी ट्राई कर करके थक चुके हैं, हम क्या करें, हमें समझ में नहीं आ रहा। बच्चे तंग कर रहे हैं, स्कूल और बच्चों का अब जो घर से ऑपरेट हो रहा है ऑनलाइन। देखिए मैम, हमने क्या सोचा था हमारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ेंगे? आज सिस्टम बदल रहा है, हिंदुस्तान को इस चीज को समझना पड़ेगा। अगर स्कूल का एजुकेशन ऑनलाइन हो रहा है, बिजनेस ऑनलाइन हो रहा है, बिलिंग ऑनलाइन हो रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन जा रहा है, तो इस फास्ट पेस को अपनाना पड़ेगा। कहते हैं चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। बदलाव को स्वीकारना पड़ेगा। मैं आप सभी लोगों को एक और बात इस दौरान कहना चाहूंगी। अगर आपको नहीं पता हो, 40 साल पहले 40 इयर्स बैक 8 मई को हम जो चिकन पॉक्स है उससे हमें छुटकारा मिला। चिकन पॉक्स आपको पता होगा, व्हाट इज अ चिकन पॉक्स? गुजराती में ना अच्छा बड़ा कहवाय। अच्छा बड़ा, हाँ अच्छा बड़ा, राइट। चिकन पॉक्स ये एक ऐसी बीमारी थी जिससे लोग मरते थे। जब तक उसकी दवाई नहीं थी लोग उससे भी मरते थे, छोटे छोटे बच्चे उससे मर जाते थे, और चिकन पॉक्स की वजह से काफी लोगों की जान जा चुकी थी। एक समय आया, चिकन पॉक्स का इलाज निकला, उसके लिए कोई एक एंटीडोट निकला जिसकी वजह से उस बीमारी को खत्म करने में हमें फायदा हुआ। मेडिकल साइंस ने इस तरीके ढूंढे। पहले तो हम कहते थे कि नहीं, माता जी ना दर्शन करिया हो એટલે अच्छा बड़ा मटी जाए, माता जी ना दर्शन करवाती अच्छा बड़ा नोता मरता। इट वाज अ मेडिसिन व्हिच क्योर पीपल, व्हिच गेव अटेंशन। सो अब तो वो कम हो चुका है, लेकिन उस दौरान उससे भी जाने जाती थी। अगर आपको नहीं पता हो, ब्लैक डेथ आया, पेंडेमिक आया, जब रेड की वजह से जब सूरत में लाखों लोग मरे, आपको पता ही होगा उसके बारे में। प्लेग आया, उसकी बात कर रही हूँ, जिसे ब्लैक डेथ कहते हैं, लाखों लोग उसमें मरे, लेकिन फिर भी हमने अपनी रोकथाम संभाली। और जब भी कोई बड़ी विपदा आती है, ये आपके मेरे घर में पैसे नहीं आने की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में ये तकलीफ है। 140 करोड़ लोग इस वक्त तकलीफ में हैं। क्या हम ऐसे इंसान नहीं बन सकते कि कम से कम 10 लोगों को फोन करके हालचाल पूछकर कम से कम उनका मेंटल स्टेट बेटर करें? अगर हम लीडर है, अगर एक ह्यूमन बीइंग है, लीडर तो छोड़ो बाद में बनेंगे, एक ऐसे इंसान जो मदद करना चाहता है ना, तो आप ऐसे 10 लोगों को रोज फोन कर सकते हैं। सर आप स्वस्थ होंगे, किसी चीज की जरूरत हो तो फोन जरूर कीजिएगा, बात करनी हो तो बेझिझक कॉल कीजिएगा, हम आपके साथ है। देखिए इस समय में इतना बोलना काफी होता है, ना आप कोई उसको पैसे दे रहे हैं, ना आप उससे पैसे ले रहे हैं। हमेशा आयात निकास करना, आदान प्रदान करना ही सब कुछ नहीं होता। बिजनेस अपनी जगह पे सही है
है ना। रेट रेस में, चूहे की दौड़ में हम नहीं है, ग्रेस रेस में आ जाए, एक ग्रेस आ जाए। ये समय हमें सिखा रहा है कितना ग्रेसफुल बनना चाहिए। ये समय हमें सिखा रहा है कि अपने व्यक्तित्व को और ज्यादा कैसे निखारे। छोटी मोटी बातों के दिमाग में जो ईगो क्लैशेस चल रहे हैं उसको कम कर दे, क्योंकि उससे बड़ा वायरस आपके दिमाग में जो घुस गया है वो वायरस आपको नहीं छोड़ेगा। अगर आपकी ईगो भी ज्यादा है आपको नहीं छोड़ेगा, आपकी ईगो कम है आपको नहीं छोड़ेगा। तो ये सारी बातें मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। फाइनेंशियल अफेयर एक्सप्रेस का स्क्रीन है जो मिस्टर समीर मोदी ने एक मैसेज दिया है। ओके, तो आप ये स्क्रीन देख सकते हैं। हाँ, ये आज का फाइनेंशियल एक्सप्रेस का मैसेज है हमारे सर समीर मोदी का। आफ्टर आवर्स देयर आर नॉट इनफ आवर्स इन द डे टू डू एवरीथिंग। आई वांट say Samir Modi, MD of Entrepreneur. My day begins around at 10 o'clock and ends at any time between 3 to 5 a.m. वो आदमी सुबह 10 बजे जाके काम शुरू करता है और रात को 3 या 4 बजे उनका दिन खत्म होता है। तो आप जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, जिस कंपनी के यहाँ पे चर्चा हो रही है, जहाँ के लीडर जो बता रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि उन्हें अब इस वक्त कंफर्ट अपने लिए तो महसूस हो रहा है, लेकिन वो अपने लोगों की चिंता कर रहे हैं। उन्हें ये लग रहा है कि अपने लोगों का क्या होगा। शायद उनको कुछ तकलीफ तो नहीं, चाहे क्वारंटाइन की वजह से, चाहे कोविड-18 की वजह से, 19 की वजह से कहीं उनको कोई तकलीफ तो नहीं। तो ये सारी बातें बहुत कंसर्न करती है आपको और हमारे जैसे लोगों को। इन पे जरूर ध्यान दीजिए और अपने फोन बुक में से खोल के लोगों को ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना के मैसेज डालिए। आप स्वस्थ होंगे, आप सुरक्षित होंगे और आपको जरूरत है, आपको किसी भी टाइम मेरे साथ बात करने की जरूरत है तो मैं अवेलेबल हूँ। ये अप्रोच बहुत जरूरी अप्रोच है। हमारे पास से चनिया गुलजार वो कुछ कहना चाहते हैं। ये तो बात हुई हमारे मोदी केयर के लीडर्स की। देखिए, काम वाले भी अब हमारे घर में नहीं आ रहे, राइट। इस वक्त जो लोग कहते थे कि काम वाले आते हैं तो बहुत काम हो गया, कितने लोग खुद ही काम करने लगे। कचरा पोछा, कपड़े, बर्तन, सब लोग घर में काम करने लगे। और मुझे कुछ ऐसे भी मैसेज आ रहे हैं, मैम घर में काम करने की वजह से जो वजन बढ़ने जा रहा है तो वो अभी नॉर्मल हो रहा है। ठीक है, जो भी बीमारी आती जा रही है उसका रीजन सुनील नामुरिया सर हमारे साथ है। सर मैं आपको अनम्यूट करना चाहूंगी। सर आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी मैम। यस सर। सो आप बताइए, आप किस तरह से कोविड-19 को मैनेज कर रहे हैं और आप संबंधों को कैसे मैनेज कर रहे हैं? जी सर। देखिए मैडम, सबसे पहले तो जो भी कुछ आता है वो अच्छे के लिए ही आता है। जो इस समय जो भी परिस्थिति में कोई दिक्कत नहीं, अच्छा समय है हमारे लिए, क्योंकि इस समय में असली आदमी का पता चलेगा। देखिए अभी तक हमने कितने संबंध थे, हमारे भाई, मम्मी पापा या अपने फैमिलीज कितने भी है, जो भी आज तक हमने उस रिलेशन को भी हमने मेंटेन नहीं किया है, बराबर ना। तो ये आज वक्त आया है एक बीज बोने का। आज से हमने 3 साल पहले अहमदाबाद में एक बीज बोया था, तो उसकी वजह से आज इतना बड़ा ग्रुप बना, वो एक रिलेशन बना। तो हमेशा अपने परिवार में, अपने फ्रेंड सर्कल, जब आप कॉलेज करते थे, कॉलेज में कितने दोस्त थे, जब उनकी शादियां हो गई आपने उनसे संबंध ही बंद कट कर दिए, रिलेशन ही नहीं है। तो आज जो भी है रिलेशन के ऊपर ही काम चलेगा। जहाँ पे आपके संबंध अच्छे हैं वहीं पे काम चलेगा। आज जो भी बीमारी आई है, कोरोना आया है, तो हमें बहुत कुछ सिखा के जाएगा। आज देखिए हम जूम मीटिंग में काम कर रहे हैं, अभी आमने सामने बैठे सबके, जबकि अगर मान लो जूम मीटिंग नहीं होती तो अहमदाबाद आने के लिए हमें 4-4 घंटे लगते थे। सही बात है सर। रुचि मैडम का घर ढूंढने में हमको नेविगेट का सहारा लेना पड़ता था और कितनी गलियां चेंज करने के बाद हम आपके पास पहुंचते थे। आज 150 लोग आपके एक बुलावे पे पहुंच गए, तो ये कोरोना की वजह से पहुंचे मैडम। और तो जो हुआ है बहुत अच्छे के लिए हुआ है और आने वाला वक्त बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि आज हम ट्रेन हो रहे हैं, सीख रहे हैं और क्या बोलते हैं, हमारे मसल्स बिल्ड कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में। सीधी बात है, काफी अच्छा रहेगा मैडम। बिल्कुल सही बात है। जैसे सुनील सर ने बताया, देखिए वो मेरे अपलाइन हैं, वो मुझसे काफी दूर 350 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस पे रहते हैं। डेफिनेटली जब आप बिजनेस करते हो, मार्केट में जाते हो, हम सेमिनार्स इतने कर चुके हैं, हजारों लोगों को मिल चुके हैं पर्सनल लेवल पे। 200-300 के सेमिनार में तो ऐसे लगता है कि भीड़ लगी रहती है और जगह नहीं होती है कभी कभी सेमिनार्स में बैठने की। ऐसे भी हम इवेंट कर चुके हैं, लेकिन
इस वक्त आप समझिए आपके लिए लर्निंग आसान हो गया। हमने शायद जितनी मेहनत की उससे कम मेहनत में आपका काम होने वाला है। हमारे लिए लर्निंग जितनी टफ थी उससे कम लर्निंग में, कब फास्ट लर्निंग में आपका काम हो रहा है। घर पे बैठ के 1 मिनट भी वेस्ट मत कीजिए, सीखने की बात कीजिए और सीखने सिखाने की बात कीजिए। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगी, कुछ लोगों की वीडियो बंद है, मैं चाहूंगी अपने आप के वीडियो ऑन कीजिए और हमारे साथ जुड़िए, बात कीजिए। Very good. I can see Bela Suthar. Thank you so much. Welcome, ma'am, for the session. रेखा जी, आप लर्निंग प्रोसेस को बंद मत कीजिए। हमारे पास है वैशाली पटेल। वेलकम टू द सेशन। वीरल गोसाई, अविरल जी कहाँ से आप कुछ बात करना चाहेंगे? वीरल गोसाई, वीरल जी कहाँ से हैं और आप कुछ बात करना चाहेंगे? देखिए डरिए मत, ये भी सेशन। वीरल जी, ये चलाला से हूँ मैडम, मैं चलाला से हूँ, चलाला अमरेली डिस्ट्रिक्ट। ओके, अमरेली से हैं, ठीक और है। अभी मैं 3 दिन पहले डायरेक्टर बना हूँ। क्या बात है, ब्रांड न्यू डायरेक्टर। लेट्स हैव अ सेलिब्रेशन। सब लोग वीरल त्रिवेदी को व्हाट्सएप ग्रुप में कांग्रेचुलेशंस लिखिए। लेट्स हमारे यहाँ एक नियम है कि जो डायरेक्टर है, ब्रांड न्यू डायरेक्टर, उसके लिए घंटी बजती है। तो लेट्स वीरल त्रिवेदी कांग्रेस। वीरल त्रिवेदी नहीं है, वीरल, जस्ट अ मिनट। वीरल जी आपका सरनेम क्या है? वीरल जी खो गए हैं, शायद वो बहुत बात करने के उत्साह में थे और उनसे गलत बटन दब गया तो बाहर चले गए। लेकिन वीरल जी को हम कांग्रेचुलेशंस करते हैं। ओके, सिंपल सी बात है। वीरल गोसाई, वीरल जी आप हो यहाँ पर? वीरल जी हम आपको सुन सकते हैं। हाँ बोलो बोलो मैडम। यस यस, मुझे लगा कि शायद आप बहुत ज्यादा खुशी में लीव करके चले गए मीटिंग को, तो अब हम आपके साथ हैं। और नहीं नहीं, कैसे छोड़ सकता हूँ, अभी पकड़ा है और कैसे छोड़ सकता हूँ इसको। क्या बात है, अभी पकड़ा है और कैसे छोड़ सकता हूँ? छोड़ने की बात छोड़िए, हजारों लोगों को डायरेक्टर बनाने की तैयारी में लगिए। सो वीरल जी, आज हम सबकी तरफ से इस सेशन में न्यू डायरेक्टर हो, सो ये हम ज्यादा तो बहुत ज्यादा धूम धड़ाका नहीं कर सकते। सो लेट्स गो फॉर दिस सेलिब्रेशन टाइम विद अ घंटी। थैंक यू मैडम। आपके डायरेक्टर होने की बहुत बहुत बधाइयाँ। जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ भी जुड़े हैं, डायरेक्टर आदमी अकेला नहीं बनता। कुछ लोग जो जुड़े होंगे उनको भी कॉल कीजिए, उनको भी बताइए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, और जहाँ भी उनकी जरूरत है उनको पूरा कीजिए। लर्निंग प्रोसेस इज द बेस्ट प्रोसेस। लॉकडाउन लर्निंग में लग जाइए, राइट। और कोई कुछ कहना चाहेगा जिससे मैं बात करना चाहूंगी? निराली रावल ने हैंड रेस किया है। निराली जी आप कहाँ से हैं? तो अमरेली हमारे पास है, नडियाद हमारे पास है। आज हम चंडीगढ़ से भी लोगों के साथ बात कर रहे हैं, राजपीपला से बात कर रहे हैं, सूरत, वैष्णवी फ्रॉम सूरत, बहुत सारे लोग बहुत सारे शहरों से जुड़े हुए हैं। तो सिंपल सी बात है, देखिए जूम मीटिंग का अलग अलग सेशन का शेड्यूल आपके पास आ जाता है, आपके अपलाइन भेज देते हैं, ठीक है। आप एक डायरी और पेन लेके रोज सीखने की शुरुआत कीजिए। प्रोस्पेक्ट लिस्ट कैसे बनाना है, वहां की भी ट्रेनिंग होती है, लोगों से बात कैसे करना। ओके, सो आज अब है हमारे पास निराली त्रिवेदी। निराली जी, हेलो मैम। निराली जी कैसे हैं? गुड आफ्टरनून। और गुड आफ्टरनून मैम। कहाँ से अपना परिचय दीजिए? हूँ अहमदाबाद से हूँ मैम। ओके निराली जी, और आप क्या करते हैं और मोदी केयर कैसे करते हैं, और आप इस वक्त क्या महसूस कर, आपके घर में सब स्वस्थ है, सुरक्षित है? यस मैम, मेरे घर में सब स्वस्थ हैं और मैं अहमदाबाद से हूँ और एयरपोर्ट एरिया से हूँ और मैं मोदी केयर में जुड़े हुए मुझे 2 साल हो गए हैं। वेरी गुड। और मैं डायरेक्टर लेवल अचीव कर चुकी हूँ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और बस मैम मैं अपना करियर मोदी केयर में कंटिन्यू करना चाहती हूँ। मैं एक आर्मी वाइफ हूँ। ओके। और मुझे भी पहले नहीं पता था, लेकिन जब पता चला कि मुझे आर्मी से बहुत सस्ते में सामान मिलता था, पर जब मैंने समझा कि मोदी केयर मुझे सस्ते से ज्यादा अच्छा सामान दे रहा है और वो भी सस्ते में दे रहा है और उससे मुझे अर्निंग भी हो रही है, तो मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया। और मैं यहाँ है हमारी जो सीनियर मैम स्वाति पंडित,
वो भी अभी ऑनलाइन है, उनकी ही टीम से हूँ। ओके। एंड थैंक यू मैम, और थैंक यू मोदी केयर टू। मुझे मोदी केयर के प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते हैं पर्सनली, और मेरी टीम में भी काफी लोग हैं जो मोदी केयर के प्रोडक्ट बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं और मेरी टीम को बढ़ाने के लिए हेल्प भी कर रहे हैं। डेफिनेटली देखिए, सामान सस्ता हो और अच्छा हो उसमें फर्क होता है। जो निराली मैम ने बताया, सस्ता तो बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन सफलता क्या सस्ते में मिलती है? यहाँ पे सफलता सस्ते में मिलती है। लाख रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी सामान इस्तेमाल करने से अपने घर में आती है। जब प्रोडक्ट आपके घर में घुसता है तो वो प्रोडक्ट नहीं घुस रहा है, आपके लिए सपनों की दुनिया खुलती है। मोदी केयर एक्चुअली सपनों की नगरी है, यहाँ रिश्ते बनते हैं। ये सिर्फ पैसिव इनकम का जरिया नहीं है, लेकिन लोगों को दिलों से जोड़ने वाला बिजनेस है। कोई भी दुनिया का ऐसा बिजनेस होगा, शायद उसमें पैसे तो आप कमा लोगे, लेकिन सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो है, आत्मसंतुष्टि जिसे कहते हैं हिंदी में, आपका सेल्फ सेटिस्फेक्शन, आपका ग्रोथ, आपके अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती थी, मोदी केयर पे आने के बाद स्टेज पर जब बात करते तो ऐसा लगता है कि ऐसे स्पीकर को तो हमने पहले सुना ही नहीं। पब्लिक स्पीकिंग के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, यहाँ पे स्टेज पे बोलने की कॉन्फिडेंस यहाँ से बिल्ड हो जाती है। पर्सनल ग्रोथ इतना होता है, आप मीटिंग होस्ट करते हो, आप प्रोडक्ट के बारे में जानते हो, आप रिलेशनशिप मेंटेन करते हो, ये सारी चीजें हम यहाँ पर सीखते हैं। और जैसे आपने बताया, आर्मी में से जो सामान मिल रहा था शायद आप लेके भी आते, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को आर्मी नहीं दे सकता। और आपने जो बताया, हमारे साथ सुखजिंदर सर हैं, वो कई रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, वो हमेशा आर्मी से लेते थे, लेकिन यहाँ पे जो उनकी गिनती है उनके हिसाब से हम जो पूरे साल की लॉयल्टी करते हैं, एक साल की लॉयल्टी, अगर आप 5,000 रुपए का भी सामान खरीदते हो, पूरे साल की लॉयल्टी करते हो, आपको 60,000 रुपए के सामान पे 30,000 रुपए का फायदा होता है। इसका मतलब 50% कम कीमत में आप सामान लेते हो। और हमारे पास 10 कैटेगरी में चीजें हैं, 450 से ज्यादा प्रोडक्ट है, और अनगिनत प्रोडक्ट अब आने वाले साल में आने वाले हैं, जिसका आप यकीन नहीं कर सकते। आर्मी में बेडशीट नहीं मिलेगी मैम, मोदी केयर बेडशीट लेके आने वाला है। आर्मी के अंदर हमारा रेडिएशन टेक्नोलॉजी वाला जो प्रोडक्ट है वो नहीं मिलेगा। आर्मी में आपके फोन को प्रोटेक्ट करने वाला प्रोडक्ट नहीं मिल सकता। आर्मी के अंदर आपकी ये खुशी मुस्कान नहीं मिल सकती जो डायरेक्टर लेवल पे आप महसूस कर पा रहे हो। तो ये सारी चीजें है ना मैम, ये सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, इट्स अ वे ऑफ लिविंग। ये जिंदगी को जीने का एक तरीका है, रास्ता है। यहाँ पे हस्बैंड वाइफ मिलकर जब एक खुशी सेलिब्रेट करते हैं, उसका अलग ही नजारा है। मैं अपनी बात करूं, पर्सनल बात करूं, मैं 15 साल से ट्रेनिंग के फील्ड के साथ एसोसिएटेड हूँ। मेरे हस्बैंड आईटी एक्सपर्ट है, हमने इस बिजनेस को शुरू किया था, लेकिन 2017 में मेरे हस्बैंड को ब्रेन का ऑपरेशन करना पड़ा। देखिए, हालात कभी भी बदल सकते हैं। आप कोई अमर पट्टा लिखकर नहीं लेके आए, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। अगर ये कुछ भी हो सकता है उस हालात में, अगर पैसिव इनकम का जरिया हो, अगर आपके परिवार की सुरक्षा आपके साथ हो, तो कितना जरूरी है। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर की इनकम से ज्यादा इस बिजनेस की अभी 2-3 साल की इनकम है। 2-3 साल में आने वाली इनकम इतनी है जो रिटायर्ड एक आर्मी ऑफिसर जो 50 साल की जिंदगी खत्म करने के बाद भी महसूस करता है, उससे ज्यादा है। और दूसरा, आप शुरुआत कीजिए, लोग जुड़ते जाएंगे। सो बहुत बढ़िया लगा आपके साथ बात कर निराली मैम। प्रोडक्ट की बात की तो यहाँ जितने आर्मी ऑफिसर्स हैं, जितने आर्मी वालों को जानते हैं, सब उनको बताइए सिर्फ प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन बेहतर क्वालिटी प्रोडक्ट हमारे पास। थैंक यू सो मच। और अब मैं कोई और बात करना चाहे, आशीष सर कुछ कहना चाहेंगे? आशीष सर, ये आशीष सर। जी सर। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग सर। जूम मीटिंग तो हमने पहले ही चालू कर दिया था, बाद में सब जगह से इंट्रोडक्शन हुआ था, जो नीलम सर जूम मीटिंग हमको सिखाया था। और मैं ये चाहता हूँ कि मोदी के प्रोडक्ट ही अच्छे नहीं है, पर जो हमारा जो मैनेजमेंट, मतलब समीर मोदी जो सोचते हैं, मतलब ये लॉकडाउन के टाइम में भी उन्होंने ऐसा सोचा कि भी हमारे जो कंसल्टेंट है उनको रोकना चाहिए, तो उन्होंने टाइम टू टाइम पैसा दिया है, वो बड़ी बात है। मतलब 9 तारीख का 8 तारीख किया है, लेकिन 9 तारीख का उन्होंने 10 तारीख नहीं किया हुआ है, मतलब ये अच्छी बात है। और उन्होंने 1.5 गुना, मतलब पहले जब लॉकडाउन हुआ उसका पहले महीना का जब चेक था तो उन्होंने 1.5 गुना पैसा मतलब कंसल्टेंट के जेब में डाला हुआ है। मतलब ये है कि प्रोडक्ट भी अच्छा है, उसका मैनेजमेंट भी अच्छा है, और उन्होंने सोचा कि मतलब अभी पैसे नहीं है तो लॉयल्टी मतलब नहीं कर सकते, तो उन्होंने 2500 से 1500 कर दिया। मतलब ये बिजनेस
बिजनेस की बात नहीं है, मतलब ये सोचते हैं कि हर एक कंसल्टेंट के घर में रोकड़ा आए और वो बिजनेस कर सके। और उन्होंने जो डबल पीवी धमाका जो लाके उन्होंने ये साबित कर दिया, मतलब कंपनी ऐसा सोचती है कि मेरे हर एक कंसल्टेंट के घर में पैसा आना चाहिए। और ये महीने जो उन्होंने न्यू ज्वाइनिंग के लिए भी स्कीम डाला हुआ है, उसके कारण ये भी है कि हमारा न्यू ज्वाइनिंग भी कमाए और पुराना भी जो भी है वो भी कमाए। मतलब वो टाइटल हमारा बड़ा करना चाहते हैं, हमको आगे ले जाना चाहते हैं। और जब लॉकडाउन खुले तब उनको लगना चाहिए कि वो ऐसे निखर के बाहर आए कि मतलब ये मतलब मोदी केयर दिखा सकते प्लेटफॉर्म पे कि भाई अगर लॉकडाउन है, नेटवर्क मार्केटिंग है, तो मोदी केयर ही है जो अच्छा सा प्लेटफॉर्म और अगर सब दे सकता है। मैम आशीष सर, आप इतना बोल पाते, इतना डिटेल में समझा पाते, मुझे तो आज ही पता चला, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं दूसरी में बात बोलूं, मैं 25 साल से एडवर्टाइजिंग एजेंसी में हूं। आज हमारे मीडिया के अंदर ऐसा है सब जगह पे कि जहां पे सबकी सैलरी कट रही है। मतलब लोग एक दूसरे से हम बात कर रहे हैं तो वो बोलते हैं कि हमारा 20% कटेगा सैलरी में से, हमारा 30% कटेगा। ऐसा लोग अंदर से अंदर बात कर रहे हैं। मेरे बॉम्बे से भी फोन रहा है कि आपके बॉस क्या करने वाले, सैलरी से कैसे कटने वाले हैं, बराबर है। तो जहां पे समीर मोदी सर ने 1.5 गुना देके ये साबित कर दिया कि मोदी केयर का प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है, उसका मैनेजमेंट भी अच्छा है। और राहुल शंकर जी, ये मतलब सुरेखा मैम, मतलब जिस तरह से मीटिंग ये करते हैं, और अल्पेश गज्जर सर सबके अंदर जो जान डाल रहे, मतलब बोलते हैं कि अभी लॉकडाउन है, बस आप जो सीखना है आप सीख लीजिए, बाद में ऐसे उभर के बाहर आइए। मतलब कोई सब छा जाए, मतलब सब बंद हो जाए, डीमार्ट भी बंद हो जाए, रिलायंस भी बंद हो जाए, लेकिन एक ही चीज होना चाहिए, मोदी केयर। अच्छा, दूसरी बात बिल्कुल सही बात बोल रही है आशीष सर। सबसे पहली बात, इंटेंशन मैटर करता है। कंपनी का इंटेंशन देखिए, कंपनी की प्रोडक्ट लॉन्च करने की एबिलिटी को देखिए। आप क्या ऐसे परिवार से हैं जो 450 से ज्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकते हो? नहीं, आप और हम ऐसे परिवार से नहीं है। लेकिन अब हम मोदी केयर में हैं, तो हम एक ऐसे परिवार में हैं जहां पे 450 से ज्यादा प्रोडक्ट तो ऑलरेडी है, लेकिन आने वाले समय में ये बढ़ने वाला है। जिसका ओनर 21 साल से ट्रेडिशनल और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को जानता हो, और जिस कंपनी के साथ हम जुड़े हैं उनको पता है कि मैनेजमेंट सिस्टम कैसे ला सकता है, और हर रोज आपके पास जो अपडेट आ रहे हैं उसके लिए कितना पावरफुल। आप जिस प्रेजेंटेशन को देख रहे हो, जिस मीटिंग्स को देख रहे हो, उस मीटिंग में भी उनकी इतनी क्वालिटी होती है। वो सारी चीजें, कंपनी का मैनेजमेंट, स्टाफ, ट्रेनिंग का तरीका, ये सब कुछ बहुत काबिले तारीफ है, जिसकी वजह से इस बिजनेस में सीखने सिखाने का मजा आ रहा है। और देखिए, लाख रुपए जेब में आते हैं ना तो मजा दुगना हो जाता है। कितने लोग 1 लाख रुपए से ज्यादा इनकम कमाना चाहते हैं? अगर आप 1 लाख रुपए से इनकम कमाना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में लिखिए यस 1K 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 लिखिए। और उसके साथ ही इस सेशन को खत्म करने से पहले मैं आपको एक समीर राहुल शंकर सर का एक वीडियो भी शेयर करना चाहूंगी। सो चैट बॉक्स में लिखिए। देखिए, लिखने से क्या होता है, इंटरेक्शन बढ़ता है। मैं आपको सभी को अनम्यूट करके बात नहीं कर सकती, बट यू डेवलप अ हैबिट चैट बॉक्स में लिखना कैसे है वो भी आप लिखिए। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 10 लाख कमाना चाहते हैं हरीश जी, रामानुजन, ओके रामानुजन गैलेक्सी वाला जो फोन है 1K, रामानुजन वर्मा 10 लाख, अनुराधा राजपूत 1 लाख, गीता इला याग्निक लाख रुपए कमाना चाहते हैं, अनुराधा भाविशा, यस भाविशा जी का भी मैसेज आया, राहुल कनोजिया 15 लाख रुपए, वाओ दैट्स ग्रेट सर। साल के लाख रुपए या फिर साल के 15 लाख? आई होप आपने अपने प्लान बनाए होंगे, जिस तरह से आपने प्लान डिजाइन किए होंगे, आपने सोचा होगा कि कैसे पैसे कमाया जाए। सो एक और लास्ट सवाल लेते हैं आज के सेशन का, लास्ट बट नॉट द लीस्ट सवाल। मैं आपको इसके बाद एक वीडियो बताने वाली हूँ। लास्ट सवाल है रजोरिया सवंता। मैं आपका रजोरिया सर, आपका वीडियो ऑन करेंगे? रजोरिया सवंत जिन्होंने हाथ रेस किया है, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो अपना वीडियो ऑन कर सकते हो। ओके, प्रभु जी ने भी हाथ रेस किया है। प्रभु हरमर, आप बात करना चाहेंगे? अपना वीडियो ऑन कीजिए, ऑडियो ऑन कीजिए। जी सर। प्रभु जी बताइए क्या कहना चाहते हैं? ओके, आवाज नहीं आ पा रही है।
अगर आप बात करेंगे तो मैं आपसे बात कर पाऊंगी, अगर आप वीडियो ऑन नहीं करेंगे मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी। अगर आप, प्रभु जी बताइए क्या कहना चाहते हैं सर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम टाइम में मतलब टीम एक बार जुड़ते पर वो काम नहीं कर। जी सर, आप थोड़ा तेज आवाज से बात करेंगे सर? रेगुलर नहीं रह पाती है। सर कहीं ना कहीं आपकी आवाज कम आ रही है, सुनाई नहीं दे रहा है। और कोई कुछ कहना चाहता है? शिरीष त्रिवेदी हस्बैंड वाइफ के साथ है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़कर इस बिजनेस को कर रहे हैं। एक हेडफोन यहाँ पे लगाया हुआ, एक हेडफोन यहाँ पे लगाया हुआ है। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? ओके, सो शिरीष जी बात करना चाहेंगे, अपना ऑडियो चेक कर लीजिए। ओके शिरीष जी बताइए। हाँ जी सर। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून सर, बताइए। गुड आफ्टरनून, मेरी आवाज जी जी सर सुनाई दे रहा है, बिल्कुल शायद मैं काफी देर से मैं सुन रहा था आपको, बहुत अच्छा लगता था। थैंक यू सो मच सर। और पहले तो मैं थैंक यू, पहले तो मैं थैंक यू करना चाहता हूँ अपने अपलाइन को, विजय भाई साईं, ओके, जिन्होंने मुझे ये बिजनेस बताया है। और मेरी जो ग्रेट यहाँ पर अपलाइन है है क्या? मैं उनको देख सकती हूँ? विजय सर, एक सेकेंड ना। शिरीष सर, विजय सर के साथ आपका जैसे नाता है ऐसा हमारा भी नाता है। ओके, तो शायद इस वक्त इस वीडियो में नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए बताइए क्या कहना चाहते सर? और सुनील सर हमारी ग्रेट अपलाइन है। ओके, हाँ, और शायद मेरी ये स्टोरी आपको, आपके सारे लोगों को अच्छी लगेगी। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। ओके, और काफी सारा आपको पता होगा, गवर्नमेंट के सर्वेंट को तो ढेर सारी सैलरी आती है अभी तो, इस वक्त तो। इसलिए ये बिजनेस के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं था। नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज है मुझे उसके बारे में पता भी नहीं था, और मैं उसे करना भी नहीं चाहता था। ओके, क्योंकि काफी सारा जो सैलरी है वो मेरे अकाउंट में हर साल आ जाती है। दो अलग बिजनेस भी कर रहा था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि मेरी जो अपलाइन है उसने मुझे बताया कि ये बिजनेस आप कर सकते हो। मैंने कहा मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है। मैं भगवान का, गुजराती में कहावत है ना, भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास। तो मैं अपना 2 बिजनेस और कर रहा था, इसलिए मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन उसने कहा प्रोडक्ट अच्छा है, आप देख तो लो। मैंने कहा अच्छा, मेरे ऑफिस में आ जाइए, मैं देख लूंगा। प्रोडक्ट अच्छा लगे, मैंने ज्वाइनिंग किया। लेकिन क्या बात है, मैंने अपने नाम से ज्वाइनिंग नहीं किया, क्योंकि मुझे बिजनेस करना ही नहीं था। मेरे अपने फादर का डॉक्यूमेंट उसको दिया। ओके, बाद में वो मुझे बार बार मीटिंग के लिए वो कहे नहीं इसके लिए, और बिजनेस स्टार्ट हो गया। शायद मुझे पता है सितंबर 2018 को। हाँ जी। और बाद में विजय भाई साईं काफी सावरकुला से बिलोंग करता हूँ, अमरेली डिस्ट्रिक्ट से। और वहाँ आते थे, मुझे कहते थे कि आप मीटिंग अटेंड कीजिए, मीटिंग में लोगों को लाइए। लेकिन उसे पता था कि हम 3 ही लोग रहते थे, मैं और 1-2 मेरे साथ जो जुड़े हुए वो लोग थे। और वो काफी देर तक आते थे, हर महीने आते थे। लेकिन मैंने उसको देखा कि उसकी जो शिद्दत थी वो कभी खत्म नहीं हुई। वो मेरे पीछे ऐसे पड़ गई है कि मानो उसको पता होगा, मुझे तो शायद नहीं पता, मुझे इसके बिजनेस में इंटरेस्ट भी नहीं था। एक बार ऐसा शिरीष भाई की आवाज कट रही है। डेमो किट है ना हमारे यहाँ बिजनेस में, डेमो किट होती है। तो मुझे डेमो किट उठाने में शर्म आती है, क्योंकि मैं यहाँ हाई स्कूल में इंचार्ज प्रिंसिपल की जॉब पे हूँ। और मुझे ऐसा लगता था मैं डेमो किट उठा के जाऊंगा तो कैसा लगूंगा, मुझे नहीं करना डेमो। आप बताए डेमो के बगैर ये बिजनेस हो सकता है तो आप मुझे बोलिए, वरना नहीं। तो उस पर काफी डिबेट की। लेकिन डिबेट के बाद में मैंने कहा कि मुझे आपकी बात अच्छी लगी, लेकिन मैं मान नहीं सकता, इसलिए मैं डेमो किट अभी लूंगा नहीं। अब बाद में क्या हुआ कि 20 दिसंबर को मैंने रॉयल्टी प्रोग्राम को सुना। मुझे रॉयल्टी प्रोग्राम बताया गया कि ऐसा रॉयल्टी प्रोग्राम है। मैंने विश्वास नहीं किया। तो सच्ची बात कह रहा हूँ, मैंने विश्वास नहीं किया, क्योंकि हम जब भी किराने की स्टोर से कोई सामान लाते हैं तब कोई भी किराने वाला हमको मुफ्त में कोई भी चीज नहीं देता। और ये लोग कहते हैं कि 6 महीने के बाद 7वें महीने आपको सामान बिल्कुल फ्री मिलेगा। मैंने बोला वो हो ही नहीं सकता ना,
आप बोलते हो लेकिन हो 7वें महीने में आप गुम हो जाओगे, मुझे पता, दिखाओगे नहीं। लेकिन उसने कहा आप प्रोडक्ट तो मैं यूज कर रहा था, 3-4 हजार के प्रोडक्ट में यूज कर रहा था, ठीक है आप देख तो लो, 6 महीने के बाद मिले तो अच्छा, नहीं मिले तो ठीक, मुझे बोलना, तो देखते हैं। और सोशल लाइफ में हूँ, इसलिए काफी सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और नहीं करने के बावजूद भी मैंने थोड़ा बिजनेस स्टार्ट किया। और क्या हुआ कि मार्च महीने में मैं 19% पे आ गया था। और गोवा ट्रिप तभी अनाउंस हुई थी, गोवा ट्रिप। और विजय भाई की गाइडलाइंस में पता ही नहीं चला कि कैसे मैंने गोवा ट्रिप अचीव कर ली। और मैं डायरेक्ट जी शिशिर जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। गवर्नमेंट सर्वेंट जिसको किट उठाने में शर्म आती थी, जिसको ऑकवर्ड लगता था कि मैं प्रोडक्ट की कैसे बात करूंगा, और अब आपका बिजनेस का बिलीफ बदल चुका है, ये सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है। देखिए सर, कुछ इसे बदलाव कहते हैं, कि ब्रेक थ्रू है, ये बहुत बड़ा निर्णायक ब्रेक थ्रू है, एक निर्णायक चेंज आपके अंदर, एक परिवर्तन है। क्योंकि ये सब, आप सिंपल सी बात सुनिए सर, जब करसन भाई ने, निरमा के जो ओनर है, उसने साइकिल के ऊपर पाउडर बना कर बेचना शुरू किया था। अगर आपको निरमा के मालिक करसन भाई की बात पता नहीं है तो उसकी स्टोरीज आप सुनिए। उस व्यक्ति ने साइकिल पे शुरुआत की थी, लेकिन साइकिल पे उस पाउडर को बेचते वक्त उसने ऐसा सोचा होता, ये इतना छोटा काम मैं क्यों करूं, मुझे नहीं लगता कि आज हमारे पास निरमा होता। निरमा यूनिवर्सिटी में 25 लाख रुपए लगते हैं स्टूडेंट को एंट्री देने के लिए। अगर आप अपने बच्चे को निरमा यूनिवर्सिटी पे पढ़ाना चाहते हो, मास्टर्स कराना चाहते हो, मिनिमम एंट्री फीस 25 लाख है। ये वही करसन भाई हैं जो निरमा के ओनर है, जिन्होंने ऐसा सोचा। कहने का मतलब ये होता है सर कि जो ब्रेक थ्रूज हैं, जब आप लोगों से मिलते हैं, इस तरह से बात करते हैं, तब आपको पता चलता है कि आपकी टीम में, आपकी डाउनलाइन में लोगों के डर इस तरह से कैसे दूर किए जाए। समीर मोदी सर जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं, उसने कंपनी की पॉलिसी ऐसी बनाई है, प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी बनाई है कि आपको इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की जरूरत नहीं है। वो सारा आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। आप चाहो इतना बिजनेस करो, ये अपॉर्चुनिटी है। आने वाले समय में मोदी केयर में जुड़ने के लिए भी बहुत पैसा लग जाएगा लोगों को, मैं बताऊं। अभी कंपनी फॉर्च्यून 500 होने वाली है और उस दिशा में जाने वाली, तब आप देखिएगा कि जुड़ने के लिए भी लोगों को पैसा पे करना पड़ेगा। आप लोग और हम लोग इस वक्त लकी हैं कि इस बिजनेस को अभी से समझकर, अभी से करके, इसको आगे बढ़ाने के लिए अभी से शुरुआत कर दी है। 5 साल के बाद लोगों की हालत ऐसे होने वाली है, ढूंढ के आपको मिलेंगे, सर मेरा फॉर्म भर दीजिए ना, मुझे मोदी केयर करना है। इत्मीनान रखिए, अपनी जगह पे डटे रहिए, बने रहिए। जो कहता है ना, एक आर्मी ऑफिसर कहता है ना, अपनी सेना को लेकर डटे रहिए, उसी जगह पे डटे रहिए। युद्ध होने वाला है, आने वाले समय में रिसेशन आने वाला है, बहुत सारे हालात बदलने वाले, लोग आपको ढूंढ कर आने वाले। लेकिन क्या आपके लिए तैयार हैं? क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज है? क्या आप बिजनेस समझते हैं? क्या आप बात कर पाते हैं? आप डरे डरे जीते हैं? क्या आपके सपने हैं? क्या इन सपनों के पीछे आपने अपनी तैयारी क्या की है? अपने रूटीन लाइफ को चेंज किया है? आप जो समय दे रहे हैं उस समय को आप सही इस्तेमाल कर रहे हैं? खाना, सोना, घर से बाहर निकल के पैसे कमाना जाना, सर दाना चुगने तो चिड़िया भी जाती है, और उसमें और हमें फर्क क्या? अगर हम इंसान की जात है तो हम किसी की लाइफ नहीं बदल पाए तो उसका मतलब क्या? तो पंछी भी दाना चुगने जाता है, आप कमाने जाते हो, अपने घर के लिए जाते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये कैसी दुनिया है? सिर्फ अपना मत सोचिए, आने वाले लोगों के लिए आप कितने तैयार हो रहे हैं, अपने आप को कितना बेहतर बना रहे हैं। ये सारी सोच हमें एक बिजनेस को करने में और आगे ले जाने में मदद करेगी। आपसे बात करके अच्छा लगा। आप सभी लोग जितने भी आपके अपलाइन है उनको पहले थैंक यू मैसेज डालिएगा, आज का आज डालिए। देखिए थैंक यू में बड़ी पावर होती है। जब आप किसी को थैंक यू कहते हैं ना, इंसान खुश हो जाता है। अगर आपको 10 लोग थैंक यू कहकर आने को मिलेंगे तो उस 10 लोगों को थैंक यू सुनकर आपको अच्छा ही लगेगा। फील गुड फैक्टर लाइए अपने अंदर, इस बिजनेस को लेकर, आपके अप्रोच को लेकर। ये हेल्पिंग एटीट्यूड वाला बिजनेस है, ये मैं ही कमाऊं और तू ही खर्च करता रहे, ऐसा बिजनेस नहीं है। अगर जो इंसान मदद करने निकला है, मदद करने जाने वाला है, और वो इस एटीट्यूड से जाता है, सामने वाला समझ सकता है। एक छोटा सा बच्चा भी है ना सर,
इंटेंशन समझ सकता है। समीर मोदी उतना दूर बैठकर भी हमारे से कनेक्ट हो पा रहे हैं क्योंकि हम उनसे इनके इंटेंशन समझ पा रहे हैं। मैं आखिरी वीडियो आपके लिए प्ले करने वाली हूँ जो राहुल शंकर जी का है, रिसेंट वीडियो आपने देखा ही होगा या तो नए लोग उन्होंने नहीं देखा होगा, फिर से सुनिए कंपनी की पॉलिसीज के बारे में और आज इस वक्त उन्होंने जो स्टेप्स लिए उसके बारे में भी। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। वॉच दिस वीडियो फॉर 1 minute। मुझे उम्मीद है आप लोग और अपने परिवारजनों का ध्यान रख रहे होंगे। पिछले 1.5 महीने के लॉकडाउन पूरी नहीं जाएगा। तक पहुंचाए 2 करोड़ रुपए राजस्थान। देखिए कंपनी का अप्रोच। स्वाति जी कुछ आप कहना चाहते थे? लास्ट सवाल लेते हैं स्वाति जी के साथ। सबसे पहली बात, इस सेशन के बाद आप अपने अपलाइन को जाके थैंक यू कीजिए, लोगों की लिस्ट बनाइए, उन लिस्ट में लोगों को बताइए कि आप उनके साथ हैं। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। स्वाति जी कुछ कहना चाहते हैं? आपका ऑडियो अनम्यूट कीजिए। ये स्वाति मैम कैसे हैं आप? आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर। स्वाति जी बताइए। गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैम। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर दें परिधि। एक मिनट स्वाति जी, एक मिनट रुकिए। हाँ स्वाति जी अब आवाज सुनाई दे रही है? स्वाति जी, हाँ स्वाति जी। अरे निशु को बुलाना ना। जी मैम बताइए। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ। आप कैसे हैं? बस मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ। कैसा लगा आज का सेशन आपको? बहुत मस्त मैम, बहुत अच्छा, बहुत मोटिवेशन मिला।
और काफी अच्छा लग रहा है इन दिनों जूम के थ्रू जो हम मीटिंग्स नहीं अटेंड कर पाते थे वो अभी कर रहे हैं, सभी की, सुरेखा मैम की, अल्पेश सर की, जिनकी हम बाहर जाके हम अटेंड करनी पड़ती थी, हम घर बैठे अटेंड कर पा रहे हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही बढ़िया। चलिए, कंपनी का सपोर्ट आपके साथ में है, अपने टाइटल को आगे बढ़ाइए, सफल होइए। और आप, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। आप आए थे, आपको याद है, आपने हमारी डीपी की ओपनिंग करी थी। आपके डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट का ओपनिंग मैंने किया था, डेफिनेटली याद है मुझे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अभी मुझसे ज्यादा बहुत एक्टिव मेरे हस्बैंड हो गए हैं। मैं इतना नहीं कर पा रही हूँ जितना हस्बैंड मेरे एक्टिव हो गए। मतलब उनको अब सिर्फ मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर ही करना है। और उन्होंने सच्ची में, मतलब ये मोदी केयर बिजनेस ने हमारी लाइफ चेंज करी है। मुझे बहुत खुशी है और मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि डेफिनेटली हमें करना ही चाहिए, जिसे मतलब हर किसी को करना चाहिए। जो सोचता है ना कि नहीं करना, तो भी मैं बोलती हूँ करना चाहिए। और मुझे रियली मुझे ये करना है, कुछ अचीव करना है, क्योंकि मेरी फैमिली को आप जानते ही हैं। मुझे अपनी फैमिली में कुछ करके दिखाना है कि नहीं, मैं हाउसवाइफ होके भी कुछ कर सकती हूँ। और एक बहुत ही प्यारी सी डाउनलाइन से आपने भी बात तो करी है, निराली जी काफी सपोर्टेबल है और काफी अच्छा हो रहा है। अभी 2 महीने पहले मेरी बेटी भी डायरेक्टर लेवल पर आ गई है और हमारे सर मनसुख सर वो काफी सपोर्टेबल हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। थैंक्स टू मनसुख सर एंड सुनील सर। बहुत ही बढ़िया। सो जानवी मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी? थैंक यू मैम। आई कैन सी यू, जस्ट अ सेकंड, वेट फॉर 1 मिनट। मैं जानवी मैम से भी बात करना चाहूंगी। जानवी मैम, अपना वीडियो म्यूट ऑन कीजिए। जी मैम, एक्चुअली नेटवर्क का इश्यू हो रहा है, मैं स्टार्ट नहीं कर। कोई बात नहीं, आपकी आवाज तो हमें सुनाई दे रही है। आपने हमारा परिचय दिया, शुरुआत की, थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी सारे पार्टिसिपेंट्स का। और आज का सेशन एक हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन था, जिसको हमने इस तरह से शुरू किया, संबंधों का पोषण। और ये पोषण, जितनी वेलनेस आपके पास है उतनी मन की भी वेलनेस रखिए, और दूसरे लोगों के साथ बात करते वक्त उतनी ओपननेस रखिए। और जहां जहां थोड़ा भी डिप्रेसिव एटीट्यूड है वहां लोगों को मोटिवेट करिए। और यही अगर मानसिकता रही तो एक अच्छे लीडर बनने की तैयारी में आप जुट जाएंगे और बहुत आगे बहुत कुछ काम होने वाला है। और किसी को कुछ कहना है? शायद मुझे लगता है अगर हमारा समय हो चला है सेशन कंप्लीट करने का। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने अटेंड किया। आने वाले सेशन में हम बहुत सारी नई नई चीजें लेके आने वाले हैं, जहां पे हमारी 3 लेयर्स ऑफ लॉकडाउन लर्निंग की हमें बात करेंगे। समीर मोदी आजादी प्लान को इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसकी बात करेंगे। आने वाले समय में हम बात करने वाले हैं कि हमारी एक एक प्रोडक्ट की कैटेगरी को लेकर प्रमोट करने का तरीका क्या रहेगा। बहुत सारी चीजें हम बात करने वाले हैं। आपने मुझे सुना, आज मुझे आपके साथ बात करने का मौका दिया और बहुत दिल से आप लोग जुड़े इस सेशन में। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी मेरे अपलाइन सुनील सर, अल्पेश जी, डॉक्टर सुरेखा भार्गव, स्पेशली मिस्टर समीर मोदी, क्योंकि जिनकी वजह से आज हम इस बिजनेस और इस अपॉर्चुनिटी में बहुत आगे ग्रो करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच।